ठीक है ठीक है। अतुल, आपने हैंड रेस किया, कुछ पूछना है क्या? पूछ लो। सर हाँ, थोड़ा वो क्या हुआ, थोड़ा टाइम की थोड़ा मतलब बाहर था मैं। तो मेरे को जितना पॉसिबल हुआ है उतना सर मैंने सेंड किया, मतलब बना के। चलेगा। थोड़ा ट्रैवल में था इसलिए। कोई बात नहीं, आधा नहीं हो, मतलब कि कैसे होता है, स्टार्ट होना नहीं चाहिए। नहीं, हाँ हाँ, वही वही। हाँ, नहीं, स्टार्ट। जितना हुआ है ना उतना चल। किया है मैंने आज। कल का असाइनमेंट, परसों का। चलेगा चलेगा। अभी गए हम लोग अगले वीक में हम लोग का एक ऑटोकैड का एमसीक्यू टेस्ट भी होगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूंगा क्या क्या अपना पूरा सिलेबस रहेगा। तो मॉक इंटरव्यू तो रहता ही है आपका मंडे को, इसके अलावा एक एमसीक्यू रहेगा। ठीक है। इस एमसीक्यू में क्या बोलते हैं, आपको पूरा स्टार्ट टू एंड एक बार पूरा ऑटोकैड आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा भी रहेगा और आपको बढ़िया से क्लियर भी हो जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। 1 मिनट बचा हुआ है तो क्या बोलते हैं, हम लोग शुरू कर देते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है। और पढ़ने के बाद फिर हम लोग जो भी आपके हेलो सर। ड्राइंग्स में। हाँ जी। सर ये 10वां जो लेक्चर है ना, हाँ सर वो लेक्चर, सर ये जो कॉलम उसमें पहले से ही बना हुआ था, तो वो हाँ। सब तो समझ में वो सब नहीं आया। क्या 10वां लेक्चर समझिए तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया 10वां लेक्चर में। क्या पढ़ा आपने 10वां लेक्चर जो आपको समझ नहीं आया? क्या सर? क्या पढ़ा उसमें जो समझ नहीं आया दोस्त? सर उसमें कॉलम ये सब का जो डायग्राम पहले से ही बना हुआ ही नहीं समझ में, कॉलम का डायग्राम ये सब है। तो कॉलम पे आप और क्यों जा रहे हो अभी? अच्छा, और अभी हमारा स्टेयर कॉलम केस। टॉपिक हुआ ही नहीं ना। अभी नहीं हमारा उसमें कॉलम वो नहीं। ड्राइंग में कॉलम बना हुआ था हाँ, इसलिए कोई सर। प्रॉब्लम नहीं, वो बाय डिफॉल्ट कॉलम है। उसको इग्नोर कर दो, आपको प्लान बनाना है क्या? प्लान तो बन गया था सर। बस हो गया। ठीक है, अभी कॉलम पे आप मत जाइए, कॉलम पढ़ाएंगे आप, कॉलम का टॉपिक ठीक होगा। है सर। अब कॉलम कैसे स्टेयर केस डिसाइड का है। करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे, कॉलम का ओरिएंटेशन कैसे करते हैं सब देखेंगे हम लोग एक एक करके। ठीक है। और स्टेयर केस का भी सर, वो भी बताइएगा अलग से। अभी नहीं, आगे है टॉपिक है ना वो आगे। अभी स्टार्ट, आज से स्टार्ट हो रहा है ना प्लानिंग आपका। जी सर। ठीक है, तो उसका एक स्टेप है, डोंट वरी, हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए। ठीक है गाइस, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, किसी और ने हैंड रेस किया है यहाँ पर? किसने किया है? नीतीश ने किया है। यस नीतीश, बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं वो लेक्चर 8 9 के बारे में थोड़ा कंफ्यूज था, वो आपको थोड़ा समझा देंगे आज तक। पूछ लो, अगर तुम पूछ सकते हो तो पूछ लो, क्या कंफ्यूजन था सर क्योंकि। अंकल अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, क्लास कर मतलब वो बाहर आया हूँ। वो लैपटॉप से नहीं आया हूँ, फोन से आया हूँ, तो इसीलिए रूम पे जाके हाँ आपको। ठीक है, रूम पे पहुंचो। रूम पे पहुंच के पॉइंट डिस्कस कर लो, क्योंकि तो उसमें लेयर हमने डिस्कस किया है 9 में। लेयर तो पढ़ा होगा, यही पढ़ा है ना हाँ। लेयर में। ठीक हाँ है। सर और 10 वाले में हमने थोड़ा सा प्लान का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कि प्लान होता क्या है बेसिकली, यही पढ़ा है। ठीक है। उसमें तुम्हें जो नहीं समझ में आया होगा वो पूछ लो, हम बता देंगे कि ये चीज इसका क्या है सोल्यूशन। ठीक है। ठीक है सर, मैं रूम जाके मतलब हाँ, पूछता हूँ। पहुंचो, आराम से पहुंचो, कोई जल्दी नहीं है, रिलैक्स। ठीक है। तो गैस हम लोग अभी पढ़ने चल रहे हैं अबाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग। मित्तल साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? यस मित्तल प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मैं ट्यूसडे से क्लासेस मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, तो आप बता सकते हैं क्या क्या हुआ था? छोटी सी समरी दे देंगे आप क्या बोलते, देखिए अभी तो कल तो क्लास थी नहीं, आपकी हाँ। परसों की क्लास मिस थी बेसिकली। हाँ। ठीक है। परसों की क्लास में हमने आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में डिस्कस किया था। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने का टास्क था, जिसके लिए आपको लेक्चर 7 और 8 वॉच करना था। जिसमें 7 और 8 से क्या होता है कि उसमें पूरा आइसोमेट्रिक क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। और ओके सर। 9 10 कल का असाइनमेंट्स था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट प्लानिंग्स बेसिकली, और उसके साथ लेयर्स के बारे में। ठीक है। कल क्लास और थी सर? कल मतलब वीडियो लेक्चर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है वीडियो ठीक लेक्चर्स में हम लोगों ने लेयर्स के बारे में पढ़ा, प्लस उसके बाद प्लानिंग के बारे में पढ़ा लेक्चर 10 में। है। एक चीज और सर, जैसे अपन आगे फर्दर ऑटोकैड में बढ़ेंगे तो अपन हाँ। को इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, प्लम्बिंग ड्राइंग और ये सब भी बताएंगे क्या? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये हम लोग ऑलरेडी देखने वाले हैं ना रेबिट के अंदर। अच्छा ठीक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो समय बहुत लग जाएगा और इंटरव्यू में इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। यहाँ तो हम उन अच्छा। लोगों को पकड़ा रहे हैं हाथ, जिनका कभी माउस पर हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं बेसिकली। नहीं, ठीक है। पर जैसे कई लोग जो है अपने संग, उन्होंने रैबिट या ऑटोकैड अभी यूज नहीं करा है या इसको हाँ। से न्यू है, तो सीधे उनको रैबिट में अगर अपन इसको डाल देंगे उनको, तो थोड़ा। नहीं, रेबिट में कैसा होता है, वो लास्ट में आता है ना, पहले आर्किटेक्चर आएगा, लगभग आर्किटेक्चर ही 25 दिन चलेगा।
ठीक है। अच्छा। फिर स्ट्रक्चर आएगा, तब एमईपी आएगा। तब तक में तो हाथ साफ हो जाता है। ठीक ठीक है सर। ठीक है, ओके। अब देखो कैसा था ओके। इसमें ना, इसमें एक फिक्स होता है कि 90 आवर्स अगर आपने किसी एक सॉफ्टवेयर को गाइस दे दिया, वो सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है, फिर वो सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से चलने लगता है। अब 90 आवर्स अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये उसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ लोगों का थोड़ा सा ब्रेन का भी प्रॉब्लम आता है, बुरा नहीं मानना चाहिए इसके लिए। हमें कोई चीज को 2 बार वॉच करना पड़ता है, 3 बार। कोई चीज कोई कोई बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैं बताऊं तो मुझे कैलकुलेशन तुम एक बार बता दो, मैं पूरा कैलकुलेशन ऐसे मुझे दिमाग में मेरे सेट हो जाता है। लेकिन अगर तुमने थ्योरी बताया तो मुझे एक बार में याद नहीं होगा। ठीक, उसके लिए मुझे पूरा दोबारा रीड करना पड़ता है। तो ये मेरे वीक माइंड का एक वीकनेस है। ठीक है। तो ऐसे रहता है कि कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। चलो, पुष्पेंद्र सिंह जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आसूस करके लैपटॉप से कोई पूछना चाह रहा है, बट नाम नहीं लिखा है यार। सर मैं ये पूछ रहा था, थोड़ा मैं 2 मिनट लेट ज्वाइन हुआ, आप कुछ हाँ, एमसीक्यू के बारे में बता रहे थे। अगले हफ्ते में आपका एक एमसीक्यू टेस्ट होगा ऑटोकैड का, बस इतना सब बोला मैंने। जो अभी तक ठीक है पढ़ सर। रहे हो इसी से रिलेटेड। ठीक, थैंक यू सर। ओके जी। चलो गाइस शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा, नहीं तो फिर आपका टॉपिक नहीं हो सर पाएगा बहुत। हाँ जी प्लीज। सर वेरी गुड इवनिंग सर, गुड कैसे हैं सर इवनिंग। आप? बढ़िया जी। सर सर मैं सैफली बात कर रहा हूँ हाँ सर, सर। स्क्रीन में आसूसी शो करता है सर ये। हाँ, इस उस पे इसका डबल क्लिक करके सॉल्यूशन। बगल में रीनेम करके ऑप्शन है ना, रीनेम कर लो बस बस। वहाँ पर राइट क्लिक करोगे, रीनेम का कॉर्नर पे नाम आ रहा है। ठीक है। जी जी। थैंक लो, यू सर, वेरी वेरी थैंक यू सर। मैं कर दे रहा हूँ लो। SAIF ना? जी सर, राइट सर, SAIF फिर स्पेस देके ALI। LI। हो गया तुम्हारा जी नाम सर। से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक ओके यू। जी। ये बोल रहे हैं कि सर कैट कब तक फिनिश होगा? अगले हफ्ते में फिनिश हो जाएगा सिकंदर। ठीक है। नेक्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगा कैट। ठीक है। अभी आज से हम लोग प्लानिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। यानी आज आपका जो टास्क है वो प्लानिंग है, जिसमें लेयर को देख के प्लान करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टास्क को समझना, और उसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। ओके। चलो, पहले हम लोग देखेंगे गैस इंजीनियरिंग ड्राइंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी डाउट रहेंगे आप लोग लास्ट में पूछना, नहीं तो क्या होगा ना कि जैसे लास्ट क्लास में आप लोगों ने ऐसा हुआ भी था। तो कैसे कि मैं तो आपको एकदम आसान भाषा में ही बता रहा हूँ और रेगुलर बताता हूँ, लेकिन आपको 2 बार 3 बार वॉच करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। सर व्हाट इज द इंटरनेशनल डिमांड ऑफ द बीम इंजीनियर? बहुत ज्यादा है। जितना हम लोग आप सोच पा रहे हैं उतना उससे कहीं ज्यादा। वहां तो ऐसा हो गया कि जैसे अपने यहाँ पर अप्रूवल के लिए ऑटोकैड ड्राइंग चाहिए, फॉरेन के कई कंट्रियों में हो गया है कि आपको एक कमरा भी बनाना है तो पहले बी मॉडल बनवाइए तभी अप्रूवल मिलेगा। ठीक है। स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में ऐसा हो गया है कि आपको कोई भी काम अपने घर में रिनोवेट कराना है, पहले बी मॉडल बना के अप्रूवल लीजिए, तब जाके आप कर पाएंगे। तो फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। चलिए, तो गाइस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अबाउट हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन ये सिंपल इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप किसी को ड्राइंग सबमिट कर रहे हो, आपको A4 पेपर साइज ही नहीं पता कितना होता है, या A3 पेपर साइज ही नहीं पता है, तो इसका मतलब है कि ड्राइंग क्या बनाओगे आप? ठीक है। जिसको अगर A3 का पेपर साइज नहीं पता है, वो ड्राइंग क्या बनाएगा? ठीक है। इन सब चीजों के बारे में छोटी छोटी बेसिक्स जो कि इंटरव्यू में काफी हेल्प करती हैं, वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो पहले तो हम लोग देखेंगे गाइस कि होता क्या है, ड्राइंग्स होता क्या है। ठीक है। और ड्राइंग बनाते क्यों है, ये भी समझेंगे। तो आप सबको पता है गाइस कि ड्राइंग 2 तरीके की होती है। होता है जो हमारे और आपके घरों में अभी तक होता आया था कि एक कमरा इधर बना दिया, फिर बाथरूम बना दिया, फिर किचन बना दिया, फिर जरूरत पड़ी तो एक और कमरा और बना लिया। उसको बोलते थे ड्राइंग बेसिक, अपने से ही स्केच करके दे दिया। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग, जिसके अंदर डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे सोच समझ के ड्राइंग को बनाया जाता है, जिसमें प्रॉपर सही ढंग से कहाँ पर कौन सा कमरा आना चाहिए, वास्तु के कौन से रूल्स को कहाँ लगाना चाहिए, इसकी पूरी रिसर्च करके प्लानिंग किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं सिविल एंड आर्किटेक्चरल ड्राइंग। आपका ड्राइंग रूम घर के सामने रहेगा क्या? ड्राइंग रूम में बैठेंगे तो पैसेज कहाँ रहेगा, वेंटिलेशन किधर से आएगा, सेटबैक कितना छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसमें। अब लोग सर ऐसा नहीं कर सकते कि जो बनाना है ड्राइंग, ड्राइंग बनाने में पैसा क्यों खराब करें, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें? तो मैं बोलूंगा आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग बनाते क्यों।
पर्पस ऑफ ड्राइंग्स। जैसे कि आप बोले कि सर मैं चाहता हूं कि मैं अपने कैरियर को डायरेक्ट बीम इंडस्ट्री में बहुत हाई लेवल पे लेके चला जाऊं, तो उसके लिए प्लानिंग नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी चले जाओ। ठीक है, ऐसे ही the drawings are used to convey the information about a wide range items such as। ड्राइंग क्या करता है गाइस? ड्राइंग एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। ड्राइंग आर यूज टू कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट वाइड रेंज आइटम्स। ढेर सारे आइटम्स जो आपके प्रोजेक्ट में लगे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को देने के लिए ड्राइंग्स की जरूरत होती है। कितने कॉलम है, कितने बीम है, कितनी अलग अलग चीजें उसके अंदर रहती हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग कैसे डिटेल कर सकते हैं, तो उसके लिए ड्राइंग्स की हमें नीड पड़ती है। ठीक है, उसके लिए हमें ड्राइंग्स की नीड पड़ती है। और इसमें चाहे आप आर्किटेक्चरल बिल्डिंग लेआउट का ड्राइंग बोलो, ठीक है, कि कहाँ पर बिल्डिंग में क्या रखना है, चाहे इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात बोलो, चाहे लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स की बात करो, ठीक है, चाहे हाउ टू असेंबल इक्विपमेंट्स की बात करो, चाहे डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स की बात। ठीक है, मतलब हर चीज का एक इंफॉर्मेशन सर्वे करने, जैसे कि डिटेल सर्वे, कोई चेयर है, अब चेयर बनी कैसे, उसमें नट बोल्ट कैसे लगे हुए हैं, वो कैसे असेंबल करना है, उसकी भी ड्राइंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट, सोफा कहाँ रहेगा, टीवी कहाँ रहेगा, वॉशिंग मशीन कहाँ रहेगी, कहाँ पर कौन सा वायर रहेगा, कौन सा कमरा कहाँ रहेगा, मीन्स हर एक काम को करने के लिए ड्राइंग पहले बना लेना चाहिए। अदरवाइज काम आपका ऐसा होगा कि बस बन गया है। ठीक है, इसलिए प्रोफेशनल वर्क करने के लिए ड्राइंग हर चीज की चाहिए। अब मजे की बात यह है कि आपको कंपनी में बोल दिया जाता है कि A3 पेपर पे आप ड्राइंग निकाल। अब आपको पता ही नहीं कि A3 का साइज क्या है। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस पेपर साइज का, किस पेपर का क्या साइज होता है। अभी के अभी आप रट जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कैसे। बस इतना सा काम करिए, इतना याद कर लीजिए कि जो A4 पेपर होता है उसका साइज होता है 210 × 297। कितना होता है गाइस? 210 × 297। और उम्मीद करता हूँ इतना तो याद कर ही लोगे। 210 × 297, 210 × 297। A3 का कितना होता है गाइस? A3 का होता है 297 को जस्ट आगे ले आ लो। क्या? 297 को आगे ले आ लो, 210 को डबल कर दो, तो क्या हो जाएगा? 420 आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया हमने। A4 का क्या था? 297 × 210 × 297। A3 के लिए लास्ट वाले को आगे बुलाया, पहले वाले को डबल कर दिया। 297 आगे आ गया, 210 का डबल 420 यहाँ रख दिया। किसी ने आपसे पूछा कि A2 पेपर साइज बताओ, तो A2 के लिए कुछ नहीं करना है गाइस। 420 को आगे ले आ लो, पीछे वाले को आगे ले आना है, और आगे वाले को डबल कर देना है। 297 का डबल 594। कितना? 594। देखिए A2 पेपर साइज याद हो गया, और उम्मीद करता हूँ हमेशा के लिए याद रहेगा। अब जैसे ही A1 की बारी आई, लास्ट वाले को आगे, अच्छा, और पहले वाले को डबल, 420 का डबल कितना होगा गाइस? 840 होगा। A1 में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वन बढ़ जाएगा। A1 से नाम से समझ आ रहा होगा, वन एक्स्ट्रा ऐड, इसका डबल +1। किसी ने पूछा कि A0 का, 841 आगे ले आ लो, 594 को डबल +1, तो डबल हो गया 1189, 88 +1 1189। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोकस करेंगे समझ में आ जाएगा। A4 का पेपर साइज कितना होता है गाइस? 210 × 297, ये याद कर लेना है। जैसे ही आपको बोला जाए कि A3 का बताओ, तो 297 जो लास्ट वाला है उसको आगे बुला लो, आगे वाले को पीछे भेज दो डबल करके। 10 का डबल 420। अच्छा, A2 में क्या करना है? 420 को आगे लाना है, 297 को डबल कर देना है, बस। और A1 में 594 को आगे लाना है और 420 को डबल +1 कर देना, बस सिंपल। अभी मैं आपसे पूछने वाला हूं, इसलिए याद रखना। A0 में क्या करना है? A1 और A0 में लास्ट में वन बढ़ाना है, 841 आगे और 594 का डबल 1189, बस। अगर इतना याद कर लिया प्रोफेशनल लेवल से, ये जो यूनिट है ये MM में है गाइस, इसमें है MM। कई बार आपके साथ धोखा हो सकता है, किसी ने इंच में पूछ लिया तब, तो इंच में और भी आसान है। कैसे? 1130, सॉरी, 8.5 × 11 इंचेस केवल याद करना पड़ेगा आपको। कितना?
A4 का 8.5 into 11। उसके आगे याद करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैसे? A3 के लिए 11 पीछे वाले को आगे, आगे वाले का डबल, तो 8.5 का डबल 17, पीछे वाला 11 आ गया। A2 के लिए 17 को आगे बुला लिया और 11 को डबल कर दिया, 22 हो गया। A1 के लिए कुछ नहीं, इसमें तो कोई चेंजिंग भी नहीं है, 22 को आगे बुला लिया, 17 को डबल कर दिया। A0 के लिए 34 को आगे कर दिया, 22 को डबल कर दिया। कितना आसान है। ये नीचे वाला भूल जाइए, ये गलती से आ गया है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। A4 का पेपर साइज 8.5 into 11 इंचेस। A3 का 11 को आगे ले आना है और आगे वाले को डबल कर देना है, 17। A2 के लिए 11 पीछे वाले को आगे भेजना है और आगे वाले को डबल कर देना है। A1 के लिए आगे वाले पीछे वाले को आगे 22 कर देना और आगे वाले को डबल कर देना है। A0 के लिए पीछे वाले को इधर और आगे वाले को डबल। खत्म। ये कॉन्सेप्ट लगा के आपको करना है। अभी मैं आपसे पूछने चल रहा हूँ, इसलिए एक बार ध्यान से देख लीजिए। अभी के अभी देख लीजिए। A4 210 into 297, A3 297 को आगे ले आया, 210 को डबल किया, 420। ठीक है। A2 420 को आगे ले आया, 297 को डबल कर दिया। A1 594 को आगे ले आया, 420 को डबल कर दिया, +1। A0 841 को आगे ले आया, 11 594 को डबल, +1। खत्म। चलिए, अब चेक करते हैं आपके मेमोरी को। ठीक है, मेमोरी को चेक करते हैं, तो उसके लिए आप हमें बताएंगे A2 का पेपर साइज। कमेंट करके सभी लोग A2 का पेपर साइज बताएंगे तुरंत के तुरंत। ईमानदारी से चेक करो अपने ब्रेन को कि हम कितने स्ट्रांग है भाई ब्रेन। सर A2, 420 कमेंट इंटू करना, कमेंट करना, कमेंट करना अनुराग। मैं बोल देता ना अगर माइक की ओके जरूरत। सर, थैंक यू। कमेंट करना, हाँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि A2 का पेपर साइज जो है वो 20 बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गौतम बता रहे हैं, ठीक है। 810 कैसे हो जाएगा? ठीक है, अली साहब बता रहे हैं, ठीक है। निरंजन बता रहे हैं, ठीक है। अनुराग जी बता रहे हैं, शनेहल बता रहे हैं, गजेंद्र बता रहे हैं। A2 का पेपर साइज है गाइस, याद रखिए, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं। A2 का है ये। हाँ, कोशिश करिए, खुद से बताइए। खुद से मतलब अपने ब्रेन से पूछिए कि मुझे याद हो गया क्या, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में किया। और कुछ लोग सोच रहे हैं अरे रहने देते हैं, तो थोड़ा मेहनत कर लो भाई। ठीक है, यहाँ हम लोग मेहनत करने आए हैं, तो थोड़ा उंगली को मेहनत कराओ। एक्सेप्ट 60% से हम लोग 60 आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, वेरी गुड श्रुति। देखिए, इन्होंने दोनों यूनिट में बताया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका मतलब है जिन्होंने भी मेहनत किया उनको हमेशा के लिए याद हो, जिन्होंने मेहनत नहीं किया ये उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम लोग गैस दूसरा चीज पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज बेसिक लाइन टाइप्स। इसे भी हम लोग लिखेंगे, पढ़ेंगे, पूछेंगे। ठीक है, बेसिक लाइन टाइप्स। कौन कौन टाइप्स के लाइन होते हैं गाइस? आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट लाइन, आपने सुना होगा हिडन लाइन, आपने सुना होगा कटिंग प्लेन लाइन, आपने सुना होगा सेंटर लाइन, आपने सुना होगा एक्सटेंशन लाइन, आपने सुना होगा डायमेंशन लाइन, आपने सुना होगा लीडर लाइन, फैंटम लाइन। ये होते क्या है? आइए इनके बारे में देखते हैं। कुछ लोगों ने भी आंसर किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने ट्राई किया। एक्सीलेंट, देखो छाया ने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने पूरा टेबल ही बना दिया। एक्सीलेंट, गुड गुड। चलिए, शिकायत उनसे है जिन्होंने प्रयास नहीं किया। किसी का मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो और हमारे मैसेज को टाइम लेते हो, गलत बात है। चलो, ऑब्जेक्ट लाइन। पहला क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट लाइन। हमेशा के लिए याद कर लेना है इसको। ऑब्जेक्ट लाइन, आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, उसका जो ये कॉर्नर है खूब थिक दिखता है ना? तो इस थिक लाइन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। डिफाइन करने की जरूरत पड़े तो बताइए, द ऑब्जेक्ट लाइन इज हैवी डार्क लाइन। हैवी रहता है ना, डार्क मोटा सा रहता है। विच आइडेंटिफाइज द विजिबल एज, से क्या पता चलता है? कॉर्नर ऑफ द ड्रॉन ऑब्जेक्ट और सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
द ऑब्जेक्ट लाइन इज हैवी डार्क लाइन विच आइडेंटिफाइज द विजिबल एज। क्या करता है गाइस, वो विजिबल एज को, कॉर्नर को थिक करता है ऑफ द ड्रॉन ऑब्जेक्ट और एन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा है गाइस हिडन लाइन। क्या है? हिडन लाइन। हिडन लाइन क्या काम करता है गाइस? बस उसी माचिस की डिब्बी को बस उसी एंगल से देखिए जो सामने से आप देख रहे हैं, पीछे जो नहीं दिख रहा है उसे हिडन लाइन बोलते हैं। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी ड्राइंग में कुछ नहीं दिख रहा है उसको हम लोग हिडन लाइन से प्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोलेंगे उसके लिए गाइस? द हिडन लाइन इज यूज्ड टू शो द फीचर्स और ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is not visible. It is a broken line of medium thick. ऐसे कटी हुई लाइन बनी रहे तो समझ जाइए ये हिडन लाइन है। क्या है गाइस? ये हिडन लाइन है। तो आज से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई भी थिक लाइन दिखी है आपको तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट लाइन है। कोई भी कट लाइन दिखे समझ जाइए ये हिडन लाइन है। कोई भी एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा लाइन दिखे समझ जाइए सेंटर लाइन। क्या है गाइस? ये सेंटर लाइन है ये। ठीक है। सेंटर लाइन क्या होता है गाइस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे टर्म्स में? सर इसको नोट्स को सेंड कर दे, यस यस यस, मिल जाएगा सर। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, पे कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख रहा है तो एक बार लेफ्ट करके फिर से आ जाओ। इंटरनेट की समस्या हो सकती है क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। Center line. The center line is used to locate the center of a features. It is a fine broken line. क्या होती है? broken line होती है made of alternated short and long distance. इसमें क्या होता है? एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, सेंटर लाइन। तो हो गया आपका सेंटर लाइन भी क्लियर हो गया। इसके बाद होता है गाइस एक डायमेंशन लाइन। नाम से समझ आ रहा होगा डायमेंशनिंग। कहां से कहां तक के डायमेंशन को दिखा रहे हो उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। कहाँ रुकना है, मतलब यहाँ से माचिस की डिब्बी कहाँ तक है, यहाँ तक तो हमें डायमेंशन यहाँ तक चाहिए। जहां तक डायमेंशन चाहिए उस बॉर्डर लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या बोलते हैं गाइस? एक्सटेंशन लाइन। और वो डायमेंशन कितना है ये बताने के लिए जो लाइन प्रेजेंट की जाती है उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। तो उम्मीद करता हूँ डायमेंशन लाइन भी समझ में आ गया होगा, एक्सटेंशन लाइन भी समझ में आ गया होगा। सेंटर लाइन पढ़ा हम लोगों ने, डायमेंशन लाइन पढ़ा हम लोगों ने, एक्सटेंशन लाइन पढ़ा हम लोगों ने, हिडन लाइन पढ़ा हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट लाइन पढ़ा हम लोगों ने। अभी मैं किसी न किसी एक की डिफिनीशन या फिर सारे लाइन टाइप्स पूछूंगा। अब आपके ब्रेन पर रहेगा कि आप कितना याद कर पाते हो। डायमेंशन लाइन आर यूज टू शो द एक्सटेंट ऑफ द डायमेंशन। एक्सटेंशन लाइन आर यूज टू एक्सटेंड अ पॉइंट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। फैंटम लाइन। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये समझ गए तो बाकी तो बहुत आसान है। कुछ नहीं है, फैंटम लाइन को बोलते हैं गाइस, phantom line are used to represent the outline of an adjustment part. Outline of an adjustment part. Imagine करो, क्या करो? इमेजिन करो आपकी एक ब्रिक की वॉल है। यहाँ से आप ब्रिक की वॉल बना रहे थे और एक वॉल आप यहाँ पर बना रहे थे। यहाँ पर जो गैपिंग है ये है 4.5 इंचेस का। कितने का गैपिंग है गाइस? 4.5 इंचेस का। और आपके पास एक ब्रिक है जिसका साइज है 4.5। तो एग्जैक्ट वो इतना ही होगा ना, वो 4.5 अगर होगा तो। अगर उस ब्रिक को हमें सेट करना है यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा? अंदर नहीं जाएगा, वो ऊपर ही खड़ा रहेगा। क्यों? 4.5 की स्पेसिंग से 4.5 इधर और 4.5 इधर है, तो ये अंदर जाएगा ही नहीं, ऊपर ही ऐसे खड़ा रहेगा। इसको नीचे बैठाने का तरीका क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा साइड पर इधर उधर अपने घर के आसपास ब्रिक को हल्का हल्का बगल से छील देते हैं, मतलब काट देते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही थोड़ा सा काट देंगे तो एक लाइन बन जाती है, फिर उसके बाद आराम से ब्रिक को सेट कर देते हैं। 4.5 इंचेस को सिर्फ अगर हमने 4.2 इंचेस भी कर दिया तो आराम से सेट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली जो लाइन को कट किया उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट लाइन। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट लाइन। ठीक है। द लाइन आर यूज टू शो द अल्टरनेटिव पोजिशन ऑफ अ गिवन पार्ट।
तो आप अगर कोई मशीन पे कोई नट लगा रहे हैं, ठीक है, किसी नट पे कोई बोल्ट लगा रहे हैं बेसिकली, बोल्ट के साइज को थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा नट से। क्यों? नहीं तो उससे क्या होगा, सेट नहीं होगा, उल्टा बोल दिया मैंने। नट के साइज को थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा कंपेयर टू बोल्ट के साइज, नहीं तो एंट्री कैसे करेगा अगर एग्जैक्ट वही होगा तो जो एंट्री करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा धागा को रखना पड़ा, उसी को बोलते हैं फैंटम लाइन। बस ये समझ गए तो आप समझ जाइए कि अच्छा खासा समझ ले रहे हैं आप। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। सर फैंटम लाइन का डाउट था। हाँ बोलिए। सर ये जो मार्क बना हुआ है इस टाइप का मार्क तो सर पाइप या इसको कोई ऑब्जेक्ट पे अपन देते हैं ना सर, करेक्ट। जैसे अगर पाइप रहे या कुछ। हाँ कोई भी हो, मतलब मैंने एक एग्जांपल बताया आप, ठीक है, मैकेनिकल के तो लिए ज्यादा यूज होता है ये। तो सर क्लियर नहीं हुआ, एक बार और रिपीट कर दीजिए सर ठीक इसको। है, क्लियर ऐसे कि देखो, मान लो कि कोई पाइप है, ठीक है, तुम पाइप बोल रहे हो ना, पाइप का एग्जांपल देख लो। कोई एक पाइप है, ठीक है, अब दूसरा पाइप भी आ रहा है, तो एक पाइप को दूसरे पाइप से कैसे जोड़ोगे? तो एक तरीका होता है कि एक कनेक्टर ले आ दिया जाए, है ना। तो कनेक्टर क्या होगा, कनेक्टर उस जो पाइप का डाया होगा उस थोड़ा सा कम होगा, उसके अंदर एक तरफ से कनेक्टर डाल दिया, एक तरफ से कनेक्टर डाल दिया। दूसरा तरीका यह है कि पहले वाले पाइप को थोड़ा सा चौड़ा कर लिया जाए, दूसरे वाली पाइप में घुसा दिया जाए, जैसे किया होगा घर पे बहुत बार पानी वगैरह के लिए किया है। सर यस सर, ठीक है। जॉइंटर लगा के। मान लो ज्वाइंटर वाला अपने पास पैसा नहीं है, तब क्या करोगे? हाँ इस टाइप से मतलब थोड़ा बता सा सकते हैं। खींच गर्म किया उन्हें, मोमबत्ती से गर्म कर दिया, गैस को गर्म कर दिया, और गर्म करने के बाद उसको उसके अंदर सेट कर दिया। तो ये जो एडजस्ट किया थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन, वही फैंटम लाइन है बस। इससे इजी एग्जांपल नहीं हो सकता, बहुत इजी चीज है, ठीक है। इसी को हम लोग मतलब कोई भी जगह पे एडजस्ट कर रहे हो, वो फैंटम लाइन है। पाइल फाउंडेशन में भी रहता है, यस, ठीक है, पाइल फाउंडेशन में भी रहता है। जितने डाया का हुआ है उससे थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है एडजस्ट करने के लिए। वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं इसको। किसके लिए? वेल्डिंग सर कहीं पर करनी हो वेल्डिंग ना के तो लिए यूज करते हैं, परफेक्ट प्रॉपर एकदम। वेल्डिंग हो जाए ताकि। हाँ हाँ, परफेक्ट। ठीक है। लीडर लाइन, लीडर लाइन बहुत काम की है। ये तो ज्यादा काम की नहीं है सिविल के हिसाब से, बट ये बहुत काम का है। A leader line is a fine line, it is defined of a point of area। ये दिखाता है, जैसे कि मान लो ये माचिस की डिब्बी है, या मान लो ये फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है, या मान लो कॉलम नंबर 1 है ये। तो ये तीनों काम करता है। इस इसको बोलते हैं, देखो ना एरो जैसा दिख रहा है, इसके थ्रू आप कोई नोट लिख सकते हो कि ये फुटिंग है, लिख दो। डायमेंशन दे सकते हो कि 5 फीट का है, ये भी लिख सकते हो। वैल्यू दे सकते हो, उसके साथ नंबर दे सकते हो कि ये कॉलम नंबर 1 है। तो चाहे नोट कुछ दिखाना हो, ये क्या है, कोई चाहे डायमेंशन दिखाना हो, और चाहे कोई नंबर दिखाना हो, तीनों के लिए यूज में आता है आपका लीडर लाइन। मेरे को टैग भी कर सकते हो, एक ही चीज, ठीक है। कहीं पर आपको कुछ नोट दिखाना है कि भाई ये चीज जो है, ये जो रोड है इसका अलाइनमेंट ये है, लीडर लाइन लगा के लिख, समझ में आ जाएगा। ये जो दरवाजा है ये 5 फीट का है, लीडर लाइन लगा के लिख दो। ये कॉलम नंबर 10 है, लीडर लाइन लगा के लिख। तो लीडर लाइन बड़े काम की चीज है guys। ठीक। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, दो और लाइन है। कटिंग प्लेन लाइन, ये क्या होता है गाइस? कटिंग प्लेन लाइंस आर यूज्ड टू इंडिकेट व्हेन एन इमेजिनरी कट इज मेड थ्रू द ऑब्जेक्ट। एक इमेजिन करो कि हम कहीं से कुछ कट कर रहे हैं। मान लो आप इमेजिन करो कि आपके पास इस समय माउस होगा या लैपटॉप होगा, लैपटॉप के कीबोर्ड को आप काट रहे हो, चाकू लेके काट रहे हो। काटोगे तो है नहीं अपने लैपटॉप को, बट इमेजिन करो कि काट रहे हो। तो जो काटने के लिए जो लाइन प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। मतलब वही चीज को सच में नहीं काटा है, बट इमेजिन करते हैं कि कटने के बाद कैसा दिखेगा, उसे हम लोग बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइंस। ठीक है, एग्जैक्ट। कोई घर है, घर का कोई ड्राइंग है, अभी आगे हम लोग कल परसों में देखेंगे। उस ड्राइंग में अंदर से कैसा दिखेगा उसका बाथरूम, कैसे दिखेगी उसकी सीढ़ियां, उसको कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कटिंग प्लेन लाइन। लास्ट, ब्रेक लाइन। लास्ट क्या है गाइस? ब्रेक लाइन। ये क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है, ब्रेक। ठीक है, ये एक डिफिनेशन बार समझ। सर कटिंग लाइन फिर से। ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन मतलब ऐसा होता है, आप इमेजिन करो कि
आपके जो हाथ है, उस हाथ के जो उंगलियां हैं, उंगलियों के अंदर का पार्ट कैसा होगा? अगर उंगलियों के अंदर के पार्ट को इमेजिन करना है तो कैसे होगा? उसके अंदर हड्डियां होंगी, मांस होगा, ब्लड होगा। तो अगर हम उसको एक इमेजिनरी कट के से दिमाग से सोचे, तो अंदर का पार्ट कैसा दिखेगा? उसको कट लाइन को बोलते हैं, कटिंग प्लेन लाइन। ठीक है। आप लौकी, अभी मैं लौकी की सब्जी खा रहा था, तो लौकी यानी घिया। तो आप लौकी को अंदर से कट करते हो तो जो दिखता है, बिना कट किए इमेजिन कर लो कि क्या दिखेगा। उसके अंदर व्हाइट कलर रहेगा, बीज रहेगा, छिलका रहेगा, तरह तरह की चीजें, बस यही है कट। उसके बाद है गाइस ब्रेक लाइन। नाम से समझना, ब्रेक। ब्रेक लाइंस आर यूज टू सेपरेट इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स विथ ब्रोकन आउट सेक्शन। आपको क्या दिखाता है? उसके इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स को, मतलब ये भी एक तरीके से अंदर के पार्ट को दिखाने का काम करता है ब्रेक लाइंस। इसमें दो रहता है। अगर सिंगल ब्रेक लाइन है तो समझ जाओ कि जैसे मान लो कि सीढ़ी बना रहे हो आप, अब यहाँ पर ऐसे सीढ़ी बना रहे हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं ऐसे गया और ऐसे ब्रेक लाइन लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब होता है आगे और काम चल रहा है, यहां तक हमें विजिबल है, यहां तक हमें विजिबल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक लाइंस को यूज करते हैं बेसिक। ब्रेक लाइन का दूसरा यूज क्या है गाइस? कहाँ पर कितना चढ़ाव है, कितना डाउन है, जो सॉइल फिलिंग वगैरह होता है, उसके लिए यूज करते हैं। ब्रेक लाइन्स आर यूज टू टर्मिनेट द व्यू, कंजर्व ड्राइंग स्पेस एंड अवॉइड द, मतलब कितना कहाँ पर सॉइल की फिलिंग वगैरह करना है उसके लिए भी यूज कर सकते हो। कोई पार्ट है उसको अंदर से कैसा दिखेगा उसके लिए आप ब्रेक लाइन, अभी मैं दिखाऊंगा, ड्राइंग है आगे, उसमें ब्रेक लाइन में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ब्रेक लाइन को यूज करते हैं। तो हमने समझा ब्रेक लाइन के बारे में, कटिंग प्लेन लाइन के बारे में, लीडर लाइन के बारे में, फैंटम लाइन के बारे में, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन, हिडन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन। हमने इतने टाइप्स के लाइन के बारे में समझा, याद कर लीजिए। एक बार फिर से आपका मेमोरी चेक करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, लीडर लाइन एंड फैंटम लाइन। अभी थोड़ी देर में पूछेंगे, अभी नहीं, भूल जाओगे तब पूछेंगे, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने लाइन टाइप्स पढ़ा, ड्राइंग के साइजेस के बारे में पढ़ा, पर्पस ऑफ ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन लाइन के बारे में समझने के। अभी अभी हम लोगों ने जस्ट हैचिंग पढ़ा ना, ऑटोकैड में कई लोगों ने यूज किया अपने ड्राइंग्स में। ये हैचिंग था क्या? मैंने बताया था कि चार तीन तरह के हैचिंग्स होती हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। तो होता क्या है ग्रेडियंट, ये हैचिंग होती क्या है, सेक्शन लाइन होता क्या है? आप मेरे पास आए और आप बोले कि सर ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये स्लैब है। मैं बोलूंगा मजाक क्यों कर रहे हो, स्लैब रेक्टेंगल थोड़ी होगा, स्लैब के अंदर कुछ मटेरियल होगा तब तो मैं मानूंगा ना कि स्लैब ऐसा है। बट अगर कोई तुमने ऐसा दिखा दिया कि एक स्लैब है और इसमें कंक्रीट पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ, कंक्रीट। अब तुमने बोला ये स्लैब है, मान लूंगा मैं एक स्लैब है। तो सेक्शन लाइन आर यूज्ड वेयर सरफेस इज इलस्ट्रेटेड एज कट, जहां पर कट दिखाना हो। कट क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सेक्शन लाइन को दिखाते हैं। इट इज नॉर्मली यूज इन सेक्शनल व्यू, ये रेविट में भी करेंगे हम। कैसे? मान लो कि आपका ये प्लास्टर का थिकनेस है, क्या है, ये प्लास्टर है, और ये आपका वॉल है। फिर इधर भी प्लास्टर लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। अब मैंने बोला इसका सेक्शन कट करो, या फिर कंपनी ने बोला इसका सेक्शन कट करो। इसका सेक्शन हमने कट कर दिया बीच से, आपने बना दिया रेक्टेंगल। समझ जाइए आप रिजेक्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्लास्टर की थिकनेस कहाँ है, आपके प्लास्टर की थिकनेस कहाँ पर है? तो ये हैच करके दिखाना पड़ेगा कि ये ब्रिक है, इसके अंदर ऊपर प्लास्टर है, अंदर ब्रिक का पार्ट्स। तो इसी को बोलते हैं सेक्शन लाइंस, बेसिकली जो कि आप हैच के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। देर आर एक नॉर्मली, फिर से रिपीट कर दिए सर। हाँ, सेक्शन लाइन मतलब होता है कि जब किसी चीज को, मान लो कि तुम्हारे, अब एग्जांपल दिखा देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, अब कहीं पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, मान लो ये कॉमन ब्रिक है, ये ब्रिक है, ठीक है। अब ये मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है, अब ये हैचिंग है, समझ जाओगे कि ब्रिक लाइन है। अगर मैं इसके जगह पे बोलता कि ये देखो यार ये जो है ना ये ब्लॉक है, तो तुम बोलोगे सर ब्लॉक नहीं है तो रेक्टेंगल है। हाँ ये रेक्टेंगल है, बट जैसे मैंने हैच डाल दिया तो बोलोगे हाँ सर ये तो ब्रिक है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ खूब ढेर सारे मार्बल्स के टाइल्स लगे, मार्बल्स लगे हुए हैं, जिसमें वो उसके कंक्रीट के ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तुम नहीं मानोगे,
रेक्टेंगल को देख के, बट तुमने रबल्स को देख लिया ना, अब तुम समझ जाओगे अच्छा ये पूरी गिट्टी बैठी हुई है, ठीक है? तो मतलब पहचान करना आसान हो जाए। अब ये देखो, यहाँ पर ग्रेवल मैं नहीं भी लिखता तो आप समझ जाते हैं कि ग्रेवल्स है, या आप समझ जाते हैं ग्रेवल कि का फेविक्स है। पत्थर से ज्यादा लग रहा है इसको ठीक है, जैसा। हाँ जी, तो वही चीज की बात, ग्रेवल्स मतलब वही है। मतलब आपका एक रिप्रेजेंटेशन कि आप क्या बना रहे हो उसको दिखाने के, अब जो ये देखो, ये जो लाइन दिख रही है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये रेलवे की लाइन है। अगर ये नहीं लगा होता तो हम समझ नहीं पाते कि रेलवे की लाइन है। ये हाईवे की लाइन दिख रही है, तो इसके लिए एच को यूज करते हैं। चलो आगे चलते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम्स के बारे में। डायमेंशन, सर ये हाँ जी। जो सेक्शन लाइन है ये सारे हैच के ही पार्ट है, मीन्स हैच वाले सेक्शन से ही हम लोग करेंगे या इसके लिए अलग कुछ है? नहीं नहीं, सेक्शन लाइन मीन्स वो लाइन सेक्शन की बात नहीं हो रही है। सेक्शन मीन्स कोई चीज को कट किया तो उसको किस पैटर्न में दिखाओगे उसकी बात हो रही है। ये लाइन टाइप खत्म हो गया हमारा। ये सेक्शन लाइन इन द सेंस कि कोई चीज को कट किया तो कट करने के बाद उसके अंदर जो ब्लॉक्स दिखेंगे वो हैच के फॉर्म में दिखते हैं, बस उसकी बात हो रही है यहाँ पर। वही मैं सोच रहा था कि हैच का ही पार्ट है या नहीं कुछ नहीं नहीं अलग। नहीं, नहीं, देखो ना, यहाँ पर फैंटम लाइन पे खत्म हो गया ना वो। ठीक है, तो वो हैचिंग मीन्स जो ऑटो कैड की हैचिंग है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके सर। तो एक बेसिकली गाइस जो ऑटो कैड में आप लोगों ने हैच पढ़ा है उसकी बात हो रही है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हैच प्रोवाइड करते हैं। डायगोनल देखिए लिखा हुआ साफ साफ, द लाइंस आर नॉर्मली ड्रॉन डायगोनल, डायगोनल 45 की डिग्री पर। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। अब इसके बाद आता है गाइस डायमेंशन। ड्राइंग्स में डायमेंशन किस में आप देखते हो? या तो इंचेस में देखोगे, इंचेस बोला जाए तो समझ जाइए फीट इंच दोनों की बात हो रही है। ठीक है, फ्रैक्शनल इंच मतलब, क्योंकि 12 इंच के बाद क्या हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा। इंच मतलब फीट इंच। ठीक है, फ्रैक्शनल इंचेस हो गया। दूसरा डेसिमल में हो सकता है। ठीक है, डेसिमल में आपका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐसा हो सकता है कि सेंटीमीटर में हो सकता है। मैट्रिक यानी मीटर्स में हो सकते हैं आपके डायमेंशंस। और फ्रैक्शनल इंचेस लिखा है मतलब 3/16 भी होना चाहिए, ये जैसे ही है। ऐसे भी डायमेंशन आपको दिख सकते हैं। कई जगहों पर ऐसे भी डायमेंशन हो सकते हैं जहां पर लिखा रहेगा 2 मीटर, मैट्रिक में हो सकता है। तो बेसिकली बस इतना सा समझने की जरूरत है कि या तो फ्रैक्शनल इंचेस में हमारा ड्राइंग आ सकता है, या डेसिमल में यूनिट में आ सकता है काम हमारा, या फिर मैट्रिक में आ सकता है। इन्हीं 3 यूनिट में इंडिया में सर ज्यादातर ड्राइंग्स डेसिमल बनती में आएंगी। सर तो एमएम में भी आ सकता है ना? एग्जैक्टली, एमएम में भी आ सकता है, सेंटीमीटर में भी आ सकता है, बट एमएम में ज्यादा आएगा। ठीक है, तो एमएम में, मीटर में और फीट इंचेस और फ्रैक्शनल इंचेस, इसी में आपकी यूनिट्स में ड्राइंग्स आ सकती है। बस इतना ही जानना है और कुछ नहीं। हाँ, इसमें जैसे ये है, अब ये काहे का पार्ट है, आप समझिए ये डाया का symbol। ठीक है, तो ये लिखा नहीं रहेगा। अभी अगर आप नहीं जानते कि डाया किस सिंबल है तो बहुत गड़बड़ बात है। ठीक है, ये हमें आना चाहिए। और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ब्रेक लाइन, तो मैंने बोला था इंटरनल और एक्सटर्नल फीचर्स को दिखाता है। देखो ये ब्रेक लाइन देखो आप। हेलो सर। हेलो। सर बोल रहे वो जो डाया का जो है वो मेट्रिक में का है कि इसका है? मैट्रिक का है, फ्रैक्शन का? डेफिनेटली मैट्रिक, मैट्रिक का है ना ये, मैट्रिक मैट्रिक का का? है। हाँ मैट्रिक का है, 0.656 उसका जो डायमेंशन दिया है उसके हिसाब से। मतलब मैट्रिक का सिंबल ये होता है? नहीं भाई, मैट्रिक का कोई सिंबल नहीं होता है। मैट्रिक तो मतलब मीटर, उसका सिंबल नहीं लिखा रहेगा। मैट्रिक का क्या सिंबल होगा, फीट इंचेस का जैसे लिखा है ना, तो उसमें जैसे लिखा है 2 लिखा है, अब ये कौन से यूनिट में है, कोई वो नहीं है। ठीक है, ये तो आपके अगर मीटर लिख दिया एम हो गया मतलब 2 मीटर हो गया, इसका कोई सिंबल नहीं होता। हेलो। हेलो। सर ये डाया का सिंबल कहाँ से आता है ऑटोकैड में? डाया का सिंबल उसमें सिंबल्स में है उसके अंदर, क्या बोलते हैं ये। एनोटेशन में जाके वो डायमीटर शो करने पे। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो जब डायमेंशन जाओगे एनोटेट में जाके, जब डायमेंशनिंग लगाने जाओगे तो वहां पर ऑटोमेटिक शो कर देगा आप। ठीक है, ओके सिंबल सर। से भी आ जाता है डायरेक्ट वो। और सिंबल से भी लगा सकते हो। मतलब कीबोर्ड में है क्या हाँ डाया नहीं, वाला? नहीं कीबोर्ड में नहीं, मैंने कीबोर्ड में नहीं यूज किया, ऑटोकैड में ही है ना। जब डाया निकालने के लिए ले आओगे तो डाया सिंबल के साथ ही डाया तुम्हें देगा वो। वो ठीक जो है, लीनियर वाला रहता है ना, वही हाँ लीनियर में नीचे आके रहता है रेडियस फिर डायमीटर, तो डायमीटर करेक्ट, वाले में आ जाता है। ऑटोमेटिक ही आता हो तो सामने ही रहता है। चलो अभी ऑटोकैड खुलेगा तो दिखा देंगे। चलो तो अभी गैस इसको हम लोग फिनिश कर दें क्योंकि ऑटोकैड पे हमें चलना है।
अब इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ये ब्रेक लाइन है। ब्रेक लाइन मतलब अभी समझ जाइए कि ये अंदर के फीचर्स को समझने के लिए ब्रेक लाइन को यूज किया गया है। कहीं पे लिखा है टिपिकल। तो टिपिकल का मतलब होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग की लैंग्वेज में कि आपको खुद से ब्रेन लगाना है कि जहां जहां पर इतना गोला होगा उसका साइज यही होगा। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, समझ जाइए कि इसका और इसका डायमेंशन सेम है। ठीक है। यहाँ पर इसका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, समझ जाइए इसका और इसका डायमेंशन सेम। क्यों समझ जाइए? क्योंकि यहाँ पर लिखा है टिपिकल। तो टिपिकल समझने का मतलब होता है कि ऐसे जहां जहां है उनका साइज यही रहेगा। ठीक है। इसलिए इसको टिपिकल लैंग्वेज यूज किया जाता है। चलो, नेक्स्ट है गाइस, ये आप पढ़ चुके हैं वैसे तो, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग्स। इंटरव्यू में बड़ा क्रेज है इसका। आपके ब्रेन के विजुलाइजेशन को चेक करने के लिए ये करवाया जाता है। बहुत सी कंपनियां करती हैं। कंपनियां क्या बोलेंगी आपसे? एक टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर एक लैपटॉप रखा हुआ है, उसका फ्रंट व्यू कैसे बनेगा? अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है। यही सोचना पड़ता है। तो जैसे एक सीढ़ी है, अब इस सीढ़ी को आपको दे देंगे, प्रोजेक्शन व्यू दे देंगे। ठीक है। आपको बोलेंगे इसका लेफ्ट व्यू निकालो। जब जो सोच पाया निकाल लिया, जब नहीं सोच पाया गड़बड़ है। राइट साइड निकालो, टॉप व्यू। अब इमेजिन करो उसका टॉप व्यू कैसे होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है। फ्रंट व्यू। ठीक है। बॉटम व्यू, रियर व्यू। तो इसी को बोलते हैं क्या? ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। आप आज भी यही बनाए हो और कल भी यही बनाए थे। ठीक है। होप सो सबने बना लिया होगा ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। इस पे, ये तो सबसे इजी वाला है, आपको टफ ही देंगे। टफ पे कैसे दे सकते हैं? ये टेबल वाला हमने दिया था, एक टेबल पे किसी ने पूछा था लैंप रखा हुआ है तो उसका क्या बोलते हैं, टॉप व्यू बनाओ। ऐसा भी ड्राइंग दे देते हैं। तो ये जनरली आपके विजुअलाइजेशन के इमेजिनेशन को पावर समझने के लिए दिया जाता है। जो कंपनियां ज्यादा डिजाइन पे काम करती हैं वो पूछती हैं ऐसे चीजों को। ठीक है। बस इसके बाद है कुछ टोपोग्राफी सिंबल्स जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि हाईवे का सिंबल क्या होता है। एज एन इंजीनियर पता होना चाहिए, इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे जहां तक है ये। हाईवे मतलब दो स्ट्रेट लाइन। रेल रोड मतलब एक लाइन में कट 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 हो। टेलीफोन लाइन मतलब टी 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 लिखा हो तो समझ जाइए टेलीफोन लाइन है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे और आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि हम सिविल इंजीनियर हैं। पावर लाइन मतलब गाइस एक डॉट दो डैश, एक डॉट दो डैश ऐसे लगा रहे तो आप समझिए ये पावर लाइन है, टेलीफोन लाइन है, रेल रोड है और ये हाईवे है। तो ये जनरली एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की छोटी सी टर्म्स है। कहीं पर घर बनाने के लिए नक्शा देख रहे हो, वहां पर हाईवे गया हुआ है, दो लाइन खींची हो, समझ जाइए हाईवे की बात हो रही है। ठीक है, बस इतना सा है इसका। इसके बाद अभी पीछे हम लोग पढ़ ही रहे थे, किसी को भी शो करना हो तो उसके लिए ब्लॉक शो कर दो। जैसे कि आपको ब्रिक का, कॉमन ब्रिक का हैचिंग लगा दोगे, समझ जाएंगे जो रेगुलर ब्रिक है वही यूज करना है। ठीक है। बट अगर आपने फायर ब्रिक का हैचिंग डाल दिया तो समझ जाएंगे यहाँ पर फायर ब्रिक लगवाना है। ठीक है। ऐसे ही आपके कहीं पर कट, हाँ दिखा दिया आपने, लिख दिया कट स्टोन तो समझ जाएंगे यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं। ठीक है। ये प्लाईवुड का सिंबल है। तो ऐसे अलग अलग चीजों का अलग, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है। हर चीज का सिंबल होता है आपका। सिंबल्स को देख के पहचान लिया जाता है कि ये क्या लगा होगा। ठीक है। अब कहीं कहीं पर लिखा भी नहीं रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये हम इसको फुटिंग इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हम कंक्रीट के ऐसे मान लो कैसे दे दें, ढेर सारे ऐसे कर दें, ऐसे ब्लॉक से दें कंक्रीट के, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद समझिए कि ये फुटिंग है। उसके लिए अलग, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, ऐसे बना हुआ है तो ये अर्थ का सिंबल है, मतलब खाली जमीन का सिंबल है। ये पेविंग, ये ग्रेवल, ये कंक्रीट का सिंबल है। तो बेसिकली एक सिंबल्स है जो कि हमें पता होने चाहिए कि जो भी चीज बना रहे हैं ऑटोकैड में उसमें हैचिंग जरूर कर दे, जिससे कि सामने वाले को आइडिया लगे कि बना क्या है आपका। ठीक है। इसके बाद गाइस बस लास्ट है कि आपका डायमेंशन कैसे करना चाहिए। हम लोग डायमेंशन करते हैं ना, अभी हम लोग डायमेंशन कर रहे हैं। तो डायमेंशन करने का सही तरीका क्या है? आज आप प्लान बनाओगे, आज आपको एक मीटर का प्लान बनाना है। आपने लेक्चर 10 में देखा भी होगा शायद वो प्लान। यहां से यहां तक पहले एक स्टार्ट से लेके एंड तक का डायमेंशन दिखा देना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट से विंडो या डोर का हाइट, फिर उसके बाद डोर से अगले डोर का सेंटर, फिर लास्ट, ऐसे दिखा देना चाहिए। तो बेसिकली ये दो डायमेंशन देना चाहिए, एक आउटर से आउटर का, एक आउटर से विंडो, विंडो से अगला विंडो या डोर, फिर अगला, ऐसे। एक तरीका होता है डायमेंशन देने का ये। एक तरीका होता है जिसमें तीन डायमेंशन दिखाते हैं। तीन मतलब स्टार्ट टू एंड तो दिखाना ही है।
स्टार्ट से डोर का स्टार्ट, फिर विंडो, डोर कितना बड़ा, फिर डोर के आगे, फिर उससे अगला विंडो कितना बड़ा, फिर डोर कितना, फिर उसके बाद लास्ट ये, फिर उसके बाद अंदर से इसका डायमेंशन, अंदर से इसका डायमेंशन। इससे फायदा क्या होता है गाइस? इससे बहुत ज्यादा फायदा ये हो जाता है कि अंदर से कितना डायमेंशन है वॉल के बिना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, दिखता है। डोर का साइज कितना है दिखाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। विंडो का साइज कितना है दिखाने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है। और प्लॉट का साइज कितना है, साफ साफ दिख रहा है। ये दूसरा वाला जो फीचर होता है बहुत अच्छा होता है, इंडिया में कम लोग यूज करते हैं, फॉरेन में बहुत यूज होता है डायमेंशन स्टाइल। ठीक है, आपको जैसे वहां पर दिया जा रहा है उस हिसाब से, बट देने को कोई दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हो गया आपके डायमेंशन स्टाइल। अब देखिए मैंने ब्रेक लाइन आपको बताया था ना, ब्रेक लाइन मतलब यहाँ लिखा है, और ये देखिए लीडर लाइन भी बताया था आपको, देखिए यूज में आने लगे ना सारे ड्रॉइंग्स। अब यहाँ लिखा है अप टू 14 डाइस, मतलब आगे 14 सीढ़ियां हैं। बट ब्रेक लाइन लगा मतलब यहाँ तक विजुअल है, बट आगे भी कंटिन्यू गया हुआ है, मतलब 14 सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक, तो आपको ब्रेक लाइन भी समझ में आ गया, लीडर लाइन भी समझ में आ गया, और जो पीछे आपने एग्जांपल देखे हो तो आपको आ ही गए होंगे। ये देखिए जैसे कि आपका कोई ब्रिक का सिंबल है, कोई कैनाल है, कैनाल का हैचिंग कर दिया, तो समझ जाइए कि यहाँ पर क्या ब्रिक वर्क हुआ होगा, कंक्रीट वर्क हुआ होगा। बेसिकली हैचिंग से आप ऑब्जेक्ट को समझने का प्रयास करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई भी प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आपको तो मैं बनाया प्लान दूंगा आज, बट फ्यूचर में जब आप प्लान बनाएंगे तो प्लान बनाने के लिए गाइस कोशिश करना चाहिए कि हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। जैसे कि यहाँ बाथरूम है, तो ये किसको काम देगा, ये बाथरूम इनको भी काम दे देगा, इस रूम के लिए पास है, इस रूम के लिए पास है। ठीक है, और इनके लिए दूर है तो इनके लिए क्या किया गया, यहाँ पर बाथरूम दे दिया गया। तो इससे क्या हो गया, ये रूम भी कनेक्टेड हो गए, ये रूम भी कनेक्टेड हो गए। तो इसी तरीके से हमें इंटरकनेक्टेड चीजें चाहिए, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं किचन देना है, तो किचन ऐसे सेंटर में कहीं पर दो जिससे कि हर रूम से कनेक्टेड सेंटर हो। बस इसी को समझना होता है अपने इस प्लानिंग में, कि अगर हमने यहाँ पर डाइनिंग रूम बनाया तो यहाँ डाइनिंग रूम क्यों बनाया, क्योंकि ये किचन है ना, तो किचन से खाना निकलेगा, अगर हम डाइनिंग रूम यहाँ बनाए तो गड़बड़ हो जाएगा, सामने आ गया डाइनिंग रूम में, ये भी आगे वॉक करके, और इनको भी बस यहाँ से यहाँ तक आना है। तो डाइनिंग रूम का सही एरिया ये। अब एंट्रेंस आपने यहाँ से दिया, एंट्रेंस यहाँ से दिया तो ऊपर मान लो आपको रेंट पे जाना है, खट से ऊपर चढ़ गए रेंट वाले लोग, ठीक है, नीचे वाले लोग आराम से घर को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये प्लान करना, यही हमारा एक टेक्निक होता है एज एन इंजीनियर, कि हम लोग सुविधा प्रोवाइड करते हैं विथ वेंटिलेशन, कि वेंटिलेशन का सही ध्यान दे पाए। हाँ जी, बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था। मंगलवार कब था? उस दिन अच्छा, बात नहीं हो गई थी क्या मेरे फोन पे? अच्छा इससे गलती से हो गया है। ठीक है, तो ये गाइस कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्लानिंग करते समय सुविधा प्लस वेंटिलेशन, जो बिल्डिंग बाय लॉ में आपने पढ़ा था, वेंटिलेशन प्लस साइड मार्जिन, ये सब देख के हमें प्लान करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो हैचिंग्स है, हैचिंग ऐसे करो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि क्या बना है। डायमेंशनिंग ऐसे करो कि लोगों को क्वेश्चन न पूछना पड़े कि इसका डायमेंशन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कोई सिंबल सामने आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट का सिंबल, तो समझ जाए कि किस चीज का सिंबल है। ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझा कि कोई चीज का फ्रंट व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू पूछा जा सकता है हमसे। टिपिकल का मतलब समझा कि वो ऐसे जहां पर भी होंगे सबको एज्यूम कर लेना है कि हाँ वही है। डायमेंशन के टाइप्स हम लोगों ने समझा कि फ्रैक्शनल इंचेस में आ सकता है, डेसिमल में, मैट्रिक में आ सकता है। किस तरीके से हैचिंग यूज करेंगे, किस तरीके से कटिंग प्लेन लाइंस को यूज करेंगे, ठीक है? किस तरीके से लीडर लाइन को यूज करेंगे, फैंटम लाइन को यूज करेंगे, डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन, हिडन लाइन। ये कुछ लाइन टाइप्स आप लोग ने पढ़े हैं, अभी मैं पूछने वाला हूँ आपसे क्वेश्चन इसका। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पेपर साइजेस के बारे में, ड्राइंग क्यों बनाते हैं और ड्राइंग होती क्या है, ये पढ़ा हम लोगों ने। बस इतने सी नॉलेज थी आज जो हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अतुल कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ जी पूछ लीजिए। सर हमारे जो सिलेबस में है जो वो जो अभी पढ़ाया जाएगा, हाँ, सो सर वो वास्तु के हिसाब से रहेगा क्या, मतलब यस जो भी यस, रहेगा? अभी आप जैसे लेक्चर 15 पे पहुंचेंगे तो ओके सबसे पहले वास्तु आपसे दर्शन कर लेगा। ओके ओके ओके, ठीक ठीक है, है, तो थैंक यू सर। अपना सब प्लान में ही है, तो मतलब हम लोगों ने ओके कैसे कि देखो बेटा, ये क्या होता है अतुल, की ये हम लोग, अभी हम लोग की लगभग लगभग 80 बैच हो गई।
80। बराबर बराबर तो बराबर। ओके हमारा सब प्लान फिक्स है, किसके बाद क्या ओके। आएगा, आप सिर्फ फॉलो करेंगे। तो ये हाँ। इतना है कि मतलब कि ये तुमको बताऊं तो अभी एक बच्चा है, उसका 3 कंपनियों में सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, बाप मयूर रे। राठौर। 3 कंपनियों में सिलेक्शन, वो डिसाइड करेगा उसको जाना कहाँ है। बराबर है लेकिन वो तो। उस बच्चे का मुझे याद नहीं कि उसने कौन सी क्लास छोड़ी है। ओके ओके। मतलब उसने कोई क्लास छोड़ा ही नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। बस। ठीक है, देखो मैं ओके तुमको दिखाता हूँ, बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ, बड़े अच्छी चीज छेड़ा हुआ है, तो मैं थोड़ा इसको दिखाता हूँ। मैं ओके ओके ठीक। जो आपको लोगों को गैस आप लोगों के लिए मतलब आपके सीनियर्स को दिया हूँ, ये टॉपिक देता हूँ कि ये टॉपिक के बाद आप जॉब सर्च कर लीजिए। आज आपके सीनियर्स का टॉपिक यही था। नवंबर बैच का सिलेबस खत्म होने वाला है, तो उनको सिलेबस खत्म होते समय मिलता है बेसिकली कि आपको क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए एज एन बीम इंजीनियर। तो एज एन बीम इंजीनियर ये टॉपिक्स हैं गाइस। अगर इन टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें से क्या बोलते हैं, आप कुछ तो पढ़ भी चुके होंगे, जैसे रेरा पढ़ ली होंगे, बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ ली होंगे आप। इसमें से जितने टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं, इसके बाहर से आप भी सर्च करेंगे, आपको भी कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। मतलब जो इसमें लिखा हुआ है, कंपनी बस इतना ही पूछेगी। और ये हम लोगों ने पूरा रिसर्च, 100 कंपनियों की जेडी हम लोगों के पास है। जेडी समझते हैं आप लोग, जो वहां पर पूछा जाता है। 100 कंपनियों का जेडी है हमारे पास। तो उन 100 कंपनियों का निचोड़ है ये जो आपके सामने दिख रहा है। इसी में से सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो लोग किसी डोमेन में काम करते होंगे उनको आइडिया लग गया होगा कि हाँ यही पूछा जाता है। नेविस वर्क में इसके बाहर से नहीं पूछेंगे। टेक्ला में इसके बाहर से नहीं पूछेंगे, वो कितना छोटा सा टॉपिक लिखा है। रेविट में इसके बाहर से नहीं पूछेंगे। रिकैप में इसके बाहर से, और ये कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए। इतने से नॉलेज से आप बीम के अंदर एंटर, बट ये हर एक नॉलेज में बड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए 2-3 दिन लगता है। बट यही आपसे पूछा जाएगा। इसके बाहर से कोई इंटरव्यू की कंपनी अभी तक नहीं पूछ रही है। हो सके तो आगे पूछे तो कोई बात नहीं। यस, जेडी मतलब जॉब इज करेक्ट। और हम लोग जेडी के अकॉर्डिंग ही, आप लोग भी जेडी बनाओगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके सीनियर्स प्रॉपर जेडी बनाते हैं, ये देखिए। अभी देखिए लोगों को जेडी बन रहा है। ठीक है, अभी ज्यादा पुरानी बैच नहीं है, सिर्फ 1 महीने का हुआ है इनका। अभी ये देखो कैसे बना रहे हैं ये लोग, स्कैन टू बीम पे काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही काम करोगे स्कैन टू बीम पे। और ये देखो मोइज अहमद ने शेयर किया ना जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन। ऐसे मेरे पास 100 कंपनियों की जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये देखिए 3D ने कंप्लीट किया है। बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बना रहे हैं लोग। मतलब एक दो मॉडल तो आप देख के खुश हो जाएंगे, दिखाऊं अगर दिखे तो। ये देखिए सुमन दास ने जेडी तैयार किया है। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने इन जेडी का जो समरी है, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है कंपनी की, इसकी समरी मैंने आपको दिखाया अभी जो दिखाया। मतलब इसमें जो हर जगह कॉमन था वो टॉपिक उठा के हम लोगों ने एक साथ देखा है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने जेडी शेयर किया है। ये आपके करिकुलम का एक पार्ट है। तो इस जेडी से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आद्या कदम है। ठीक है, अब इनको सर्च करना है कि पुणे में कौन कौन सी, मैंने इनको दिया है टास्क, आप जॉब कहाँ देख रहे हो, तो इन्होंने बोला हम पुणे में जॉब देख रहे हैं। तो मैंने इनको टास्क दिया है कि 10 कंपनियों की जेडी तैयार करनी है। अब ये जेडी देख लो, अब समय नहीं है तो मैं मिलवा देता मैं आपको। इसमें जितनी चीज लिखी हुई है, सारी चीजें आपके उस पीडी जो मैंने वर्ड दिखाया उसमें है। एक कंपनी एटलीस्ट इसके थ्रू क्या हो गया, इनको 10 कंपनियों का नाम पता चला, 10 कंपनियों की जरूरत पता चली। और मजे की बात क्या है, ये तो अकेले किया इन्होंने आद्या ने, बट इस ग्रुप में 50 लोगों ने किया। तो कितना लोगों का जेडी आ गया, 500। 10 कंपनी इंटू 50, 500 लोगों की जेडी आ गई, 500 कंपनियों की। ऐसे हम लोग सीखते हैं। उसका निचोड़ जो था वो मैंने आपको दिखाया। एकदम टेंशन फ्री रहो, प्लेसमेंट तक हम पहुंचा देंगे। बस मेरी एक ही बात मान लो, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो है रेगुलर रहना। रहना मतलब शरीर से नहीं। ठीक है, रहना मतलब टास्क से। ठीक है, शरीर से कोई भी रह सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, टास्क से रहोगे तो हम पहुंचा देंगे। चलो, यहाँ पर कोई कुछ पूछ रहा है, गौतम कुमार ने एड्रेस किया। हाँ जी गौतम बताइए। हेलो। 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 जी सर, बोल रहे हैं जो बिल्डिंग बाय लॉ है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैंने बोला नहीं है वैसे तो, बट आवाज तो मेरी आ रही हेलो होगी। सर, हेलो। आवाज जा रहा? हाँ जी आ रहा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ सर। बोलिए। सर बोल रहे हैं जो बिल्डिंग बाय लॉ है, हाँ। सर उसमें तो ये नहीं बताया है
कि रूम का साइज क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन का साइज आने क्या, वाला है विंडो का दोस्त, साइज। आने वाला है, धैर्य रखो। नहीं सर, वो परसों में ये बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पार्ट इसीलिए। थ्री है, ठीक है, पार्ट थ्री है, बट कैसे होता है कि हमें ये भी देखना होता है कि आपको भी मजा आता रहे ना। तो ये जी हाँ। टॉपिक से थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया, नहीं तो थ्योरी थ्योरी पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसका एक मेथड होता है जी टीचिंग का। अभी इसमें मजा आया ना, कुछ नया सीखने को मिला कि जी पेपर हाँ का सर। साइज पता चल गया, लाइन के टाइप्स पता चल गए, ठीक है, ऑर्थोग्राफी का मतलब समझ में आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसे जी थोड़ा सर। एक साथ ही पूरा हैट्रिक टॉपिक नहीं लेना चाहिए, कुछ बीच में ब्रेक लेके फिर अब अगला थोड़ा हैट्रिक कर देंगे, फिर डाउन कर देंगे, ऐसे चलता है, ठीक है सर। ठीक है। तो गैस ये अपने करिकुलम में ऐसे ही रहता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको मजा आए, डेली आप क्लास करो, ऐसा हमारा फोकस रहता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग एंटरटेनमेंट तरीके से भी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सर माय ड्राइंग इज अनेबल टू सम पार्ट प्लीज टेल। ओके, डोंट वरी, आई विल डू दैट। मैं सारे ड्राइंग्स बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों का प्रीवियस ड्राइंग भी है यहाँ पर। प्रीवियस मतलब सैटरडे को हमने डाउनलोड कर लिया था आपका फाइलें, बट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, सैटरडे नहीं सॉरी, परसों, कल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी ना अपनी। चलिए यहाँ पर, तो आज गाइस हमें क्या करना है, मजे की बात यह है कि आपको लेक्चर 11 वॉच नहीं करना है, ठीक है, लेक्चर वॉच नहीं करना है, तब लेक्चर 12 वॉच करना है। आप क्या करना है गाइस, लेक्चर 12 को वॉच करना है आज, ठीक है, एक ही लेक्चर, ज्यादा नहीं, रिलैक्स, ठीक है, लेक्चर 12 को वॉच करना है। एक प्लान बनाना है, बट इतना इजी प्लान की मजा ही आ जाएगा। शर्त यह है कि वो प्लान लेयर्स पे रहेगा। प्लान कौन सा है गाइस, मीटर वाला प्लान है, भी दिखा देता हूँ आपको। मीटर वाला प्लान है। तो आज का टास्क एक तरीके से बहुत इजी है, लेकिन कल मैं आपको भरकम टास्क सर दूंगा। हमारा असाइनमेंट नहीं बन पाया था कल का, इसलिए सर। ये देखिए, ये आपकी क्योंकि पर्सनल सर, प्रॉब्लम है। नहीं सर, ये लाइट का प्रॉब्लम हो गया था सर, और क्योंकि सर लेक्चर भी वॉच करना था दो तो, और प्लस ये परसों का जो मेरा असाइनमेंट छूटा था वो कंप्लीट कर रहे थे। कोई बात नहीं, आराम से कर लीजिए, करके शेयर करिए। चलिए, तो अब गैस हम लोग देखते हैं कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल हमें करना क्या है। अब आपका टास्क थोड़ा आरामदायक हो जाएगा, मतलब अब आपको ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना पड़ेगा। अभी तक आप लोग परेशान रहते थे ना, ये डायमेंशन कहाँ आया, कैसे आया, अब वो बातें थोड़ी सी पुरानी हो जाएंगी। क्यों, आइए बताता हूँ। कहाँ गया आपका वर्कबुक, ये अब वर्कबुक लगभग लगभग खत्म पे है। एम कैट को हम लोगों ने बाय बोल दिया है, सिर्फ सिविल कैट में थोड़ा सा और 2 दिन का काम है, इसके बाद पीडीएफ इसका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आना है आपको सिविल कैट पे, और सिविल कैट में आना है गाइस, एक ही प्लान बनाना है, रिलैक्स हो। और अब इतना आसान है कि कोई भी बना ले। ये पेज नंबर 11 पे है, ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत भी ऑटो कैड आता है वो भी खींच लेगा, मीटर में प्लान है। पेज नंबर 11 पे आपको दिख ही रहा होगा। ये प्लान बनाना है, बट चेंज ये है कि लेयर्स पे बनाना है। किस पे बनाना है गाइस, लेयर्स पे बनाना है, ठीक है। तो यही प्लान हम लोगों को रेडी करना है कल के पूरे दिन में, बस इतना ही काम है। जिसकी ड्राफ्टिंग अच्छी होगी वो तो 15-20 मिनट में ड्रॉ करके साइड कर देगा इसको, ठीक है। पेज नंबर 11 पे ये ड्राइंग है, मीटर में प्लान है, इसको हमें बनाना है। बनाने के साथ लेक्चर एक वॉच करना है, कौन सा, 12। 11 वॉच नहीं करना है, उसकी नीड नहीं है ठीक है। लेक्चर नंबर 12 और पेज नंबर 11, बस। एम कैट का कोई काम नहीं है, इसको बना के एंजॉय करिए, बाकी हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो यहाँ असाइनमेंट्स में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। पेज नंबर 11 सिविल कैड, बस एक ही ड्राइंग है और कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ पेज लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 में आप एलिवेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कल आपको एलिवेशन बनाने के लिए देने वाला हूँ, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आपके टास्क को देखते हैं, और जहां पर गलती होगी उनको हम लोग ठीक करते चलेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ मैं, उसके बाद किसी का सोल्यूशन रह जाएगा कि नहीं मेरा सोल्यूशन, तो उसको हम अलग से बता दें, ठीक। चलिए, सोमनाथ जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मित्तल साहब कुछ बोल रहे हैं, शायद कुछ कंफ्यूजन हो गया उनको। हाँ जी सर मित्तल जी बताइए। हेलो, हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि
बस एक यही असाइनमेंट था ना जो आइसोमेट्रिक वाला है, वही करना था ना? हाँ पुराना वाला ना। हाँ बस यही हाँ बचा है ना, मतलब बस आइसो, आइसोमेट्रिक। हाँ आइसोमेट्रिक, हाँ बस उसके बाद अब डायरेक्ट प्लान में आ गए। अब हम लोग प्लानिंग करेंगे एक हफ्ता, खत्म हो जाएगा हाँ इस हफ्ते में, फिर अगले हफ्ते से रेविट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये दोनों एक संग ही भेज दूंगा फिर, है ना? कल मैं हम्म। आपको भेज। ठीक है सर। चलेगा चलेगा। ओके। ओके गाइस, इस संडे को थोड़ा सा आपका मेहनत ज्यादा रहेगा, संडे का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो गाइस बहुत अच्छा बनाया सोमनाथ जी ने। सोमनाथ जी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, मैं इसको आगे सही कर देता हूँ, बाकी आप एकदम परफेक्ट बनाए हैं, वेरी गुड। राम कुमार साहब ने तो मजा ही दे दिया, क्या बात है, वेरी गुड राम कुमार। ठीक है, इसको थोड़ा मूव करके आगे ले लो, बाकी अच्छा लिया है, ठीक है। लियाकत जी ने बनाया है, लियाकत तुम बना दिए, लेकिन अभी आगे की ड्राइंग तुम्हारी दो बची हुई है, ये अच्छा बनाया, मतलब तुम्हें समझ में आ गया, ये फिक्स है। कैस्टोमेट्री में डायमेंशंस में ऑब्लिक एक बार करके दिखा दीजिए, ठीक है दिखा देता हूँ। सब इंडियन स्टूडेंट हूँ, असाइनमेंट असाइन सबमिशन, असाइनमेंट कैसे सबमिशन होता है? अच्छा गजन, गजन तुम हो ना? कुछ नहीं करना है, अपना एक आईडी है ना गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग@gmail.com पे गजन जाओ, सबमिट कर दो अपना असाइनमेंट्स। ये देखो, एक आईडी है गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग@gmail.com, ठीक है, इस पर आना है, और इस पर आके लिखना है सिविल इंजीनियरिंग व्यायाम गुरुकुल मैच मार्च सॉरी 25, और अपनी ड्राइंग को अटैच कर देना है बस। मेल आईडी हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। चलो, एक बार मैं बता देता हूँ सैफुद्दीन पूरा, उसके बाद जो बचेगा फिर हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पुष्पेंद्र सिंह जी ने किया हुआ है, लगभग ट्राई सही किया, थोड़ी सी मिस्टेक रह गई है, देखो मैं हेलो सर। हेलो। सर बोल रहे हैं जो एक्सेल सीट है, हाँ उसमें सर जो 30 तारीख से क्लास का स्टार्ट हुआ वो भी मेंशन उसमें करना है, या फिर बिल्कुल वह एक करना है। तारीख से मेंशन हाँ नहीं करना नहीं, सारे क्लास का करना है। है? ठीक है सर। ठीक है, संग्राम जी ने किया है, वेरी गुड संग्राम, ठीक है, सही जा रहे हैं। अब देखिए एटलीस्ट इतना भी बना लिया ना, तो आपका मैकेनिकल और सिविल दोनों ही कैड में थोड़ा सा हाथ बैठ गया, वेरी गुड। मित्तल साहब आप हैंडिस को ऑफ कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो हमें कंफ्यूजन रहेगा कि डाउट आपका नहीं बता पाए क्या। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर इन्होंने जैसे 105 बना लिया है, इधर 96 बना लिया है, ठीक है। इसमें करना क्या था विक्की, इसको सेलेक्ट करना था, कुछ 72 या 75 दिया है रेडियस, कॉपी कर लो, मैं 72 मान ले रहा हूँ, ठीक है। F5 ले लो, कितना 72, ठीक, जो भी दिया हो, और इधर से भी सेलेक्ट सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, नीचे की तरफ आ जाओ, 72, इसको हटा दो अभी के लिए, ठीक। एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, 72 ही है ना, फिर कमेंट किया है, वेरी गुड, थैंक यू श्रुति एंड अवीर। यहाँ जाओ, और यार मैं, हाँ ठीक है, मैं सोचा मैं नॉर्मल बना रहा हूँ क्या, आइसोमेट्रिक में जाके आइसो सर्किल में जाके क्लिक करो, ये 72 के रेडियस का ये बना दो, बस। इसके बाद ट्रिम कमांड ले लो। अब जिसका असाइनमेंट पुराना छूटा होगा, उसको छूटा रहने देना गाइस, ठीक है, उसमें समय लगाओगे तो आगे रह जाओगे पीछे। आज का जो काम दिया है उसको करना है, ठीक है। पुराना समय मिले तो करो, नहीं समय मिले तो बाद में करो, ध्यान देना जो बार बोल रहा हूँ। नहीं तो होगा क्या कि पुराने के चक्कर में अब आज से प्लान स्टार्ट हो रहा है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। जैसे भी गजेंद्र है, गजेंद्र पुराना नहीं बनाया हो छोड़ दो। अश्विनी पांडे आप हैं अवेलेबल, ठीक है। अगर पुराना नहीं बनाए हो तो आज प्लानिंग से शुरू करो, प्लानिंग के लिए कुछ नहीं करना है, लेक्चर 9, 10 और 12 वॉच कर लो, पर्याप्त है, ठीक है। हाँ जी, तो 9, 10 और 12 देखो इस तरीके से बनाना था गाइस, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। चलिए विक्की जी, आपने अच्छा प्रयास किया है, आप बधाई के पात्र हैं। अंकित जी ने, अंकित बस ये सही कर लो, ये सही है, ये सही है, और ये भी सही है, वेरी गुड यार, आपके बैच में टैलेंटेड लोग बहुत हैं। ठीक है, विनायक जी मैंने सही करके दे ही दिया, ये आपने बना ही लिया, वेरी गुड। जगदीश जी हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है जगदीश, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ा दिया आप, कुछ ज्यादा नहीं,
ये जो कॉपी कर रहे थे सही से कॉपी नहीं हो पाया यार। इसको सेलेक्ट करो, कॉपी कमांड लो, ये पॉइंट पकड़ा करो, उसको मत पकड़ा करो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, ऐसे कॉपी करो। और फिर यहाँ पर टेंजेंट उठाओ, क्या लो, टेंजेंट। कैसे लोगे? शिफ्ट और राइट क्लिक कर दो, टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट उठा नहीं पा रहा है ये, क्योंकि आइसोमेट्रिक है ना। तो लाइन कमांड ले लो, ये पकड़ो और ऐसे खींच दो। इसके बाद आइसोमेट्रिक मतलब कि इसमें जब कभी भी आप करें तो एक्स्ट्रा खींच के रखा करो, ऐसे बस होगा। इस तरह से करोगे तो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जगदीश समझ में आया तो कमेंट कर दो। बाकी तुमने बना तो लिया ही है। छाया जी ने बना लिया, वेरी गुड छाया, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने विंडो के साइज में मनमानी किया है। GL to PL भी 3 फीट किया है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो एक ही है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें बस इसमें क्या करो छाया, इसको उठाओ यहाँ से, ऐसे ऑर्थो ऑन रखो, ये एकदम परफेक्ट आ गया। इसको ट्रिम कर दो, जो बचा वही तुम्हारा डायमेंशन है। ये बन गया है। सर ठीक है, GA to PL क्या है? GL to PL मतलब ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल को GL to PL ओ, बोलते हैं। ठीक ठीक है। है सर। हम्म, यहाँ पर 96, चलो ठीक, फीट इंचेस में है, समझ गए होगे शायद। हो जाएगा छाया। बस ये इसको ऐसे करना है, 96 जाना है। फिर वो जो अभी स्टेप बताया वो स्टेप फॉलो कर लेना है। ऑफसेट मतलब कॉपी 72 72। ठीक है, उमेश जी ने बना लिया है, उमेश जी। ठीक है, बस ये गड़बड़ है, बता ही दिया। परफेक्ट है। अब अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों को क्रिटिकल ड्राइंग बनाने आ गई, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, कॉपी शशांक थोड़ा सा गलत कर दिए हो, जब मूव कर रहे थे तो ऊपर मूव कर दिए हो, बाहर मूव कर लो। स्टेप एकदम सही है, सही है। अब ये लगभग बना ही चुके हो, इसको उठाओ, कॉपी कर दो। और यहाँ पर एक सर्किल लो, छोटा। 3 सर्किल बनेंगे उसमें, देख लो टॉप में जाके। एक छोटा सर्किल रहेगा ऐसे, एक बड़ा सर्किल, एक उससे बड़ा सर्किल। ठीक है, उन्हीं तीनों को मदद से तीनों को मूव कर देना है। ठीक है, और मूव करके उस पर को बना देना है। और ये तो बना ही लिया, ये बन ही गया है। जी ने बनाया, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए, इसको बोलते हैं, देखिए उन्होंने ये कौन सी लाइन यूज किया गया, एक बार कमेंट करके बताओगे ये कौन सी लाइन है? कमेंट करके, माइक नहीं ऑन करना है, कमेंट करके बताना है ये कौन सी लाइन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा जस्ट अभी। ट्राई कर रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर श्रुति, बहुत अच्छा काम किया आपने। नितिन ने भी अच्छा काम कर लिया है, वेरी गुड। अब देखिए आपके डाउट भी कितने कम हो गए ना। क्यों? क्योंकि अब आपको समझ आ गया ये चीजें कैसे बनती है। जैसे प्लानिंग में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग होगा वैष्णवी, अब इसको बस कॉपी कर लो इधर, जैसे कॉपी करके इसको सर्किल बना दो, और फिर उसको कॉपी करा के आगे कर लो, बाकी तुमने बना ही लिया है। ये जी ने बना लिया है, वेरी गुड, अरे वाह क्या बात। काम देखो किस लेवल का हुआ है। इसे बोलते हैं एक्चुअल में ड्राइंग। एक्सीलेंट। इतना सुंदर तो मैंने कभी नहीं देखा इसको। चलो इस ड्राइंग को मैं रखूंगा अपने पास। बहुत सुंदर। रत्नेश जी ने बनाया है, ठीक है रत्नेश, लब बन ही गया है। ये बन ही गया है। लेक्चर 9 वॉच कर लो तो ये बन जाएगा रत्नेश। लेक्चर 9 में पूरा बताया है बनाना कैसे है। फिर भी नहीं बना तो बताना, हम फिर बता देंगे। ऑब्जेक्ट लाइन राइट आंसर है गैस उसका, वेरी गुड। रत्नेश जी जी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं, लगभग लगभग। और इसके बाद है सिकंदर साहब ने किया है। ठीक है सिकंदर, ठीक है ठीक है। क्या बात है, लंबे खिलाड़ी हैं आप, मेहनती आदमी। जिसका जिसका आप लोग ड्राइंग देख रहे हैं, कुछ समय बाद आपको दिखेगा कि ये लोग किसी कंपनी में है। ठीक है, बढ़िया गौरव, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए इन्होंने भी ड्राइंग अच्छा बनाया है।
सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि वो टू प्रोस्पेक्टिव व्यू हम बनाने के लिए वो फोटो हम अटैच किए थे हाँ, फाइल में, बट वो वाला बना नहीं पा रहे, तो उसको कैसे बना सकते हैं उसका ट्रेस कर सकते गाइड हो कर अगर, दें। ट्रेस कर क्योंकि लो। वो तो मेजरमेंट नहीं है ना, इसलिए वो इसीलिए उसको नहीं दिया ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि उसमें डायमेंशन नहीं हो, डायमेंशन लेस ड्राइंग है। नहीं, मतलब कभी समझ रहे हो? कभी सर क्या हो रहा है सर, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मतलब जो ब्रोचर, कोई भी प्रोजेक्ट का ब्रोचर रेडी होता है तो वहाँ पर टॉप व्यू से 3D प्लान जो टू प्रोस्पेक्टिव व्यू से देता है ना, तो उसके लिए कभी कभी बनाना पड़ता है, तो इसलिए हम वो सीखना चाहते हैं सर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, उसको ट्रेस करते हैं बेसिकली। उसमें कैसे है ना, वो डायमेंशन लेस है ना वो, तो उसको क्या हम्म। कर सकते हो तुम, यहाँ से ट्रेस कर सकते हो, ऐसे लिया और ये देखो हमने बना दिया। ठीक है, ये इस तरीके से ट्रेस करते हो, ट्रेस करने के बाद पीछे की ड्राइंग को रिमूव कर दो, तुम्हारा ड्राइंग आ जाएगा। यही तरीका उसमें इजी पड़ेगा, क्योंकि वो उसको खुद ही बोला जाता है कि डायमेंशन लेस ड्राइंग बोलते हैं उसको। तो जब ओके। डायमेंशन लेस है तो हम उसको ट्रेस करके दे बना सकते हैं, डायमेंशन तो दिया नहीं उसमें। नहीं कोई यहाँ पर तो ये हो जाएगा, लेकिन मतलब कोई नहीं, डायमेंशन लेस ड्राइंग का कॉन्सेप्ट यही रहता है बेसिकली कि अगर तुम वैसे ड्राइंग बनाना चाहते हो तो मेजरमेंट से बनाओ। ठीक है, उसके लिए फिर कंस्ट्रक्शन लाइन यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छा। लाइन से ट्रेस करते हैं, बट उसमें डायमेंशन दिया रहना चाहिए। इसीलिए इसको मैंने नहीं दिया, क्योंकि जो डायमेंशन नहीं दिया है तो कंफ्यूजिंग वाला हो जाता है लोगों के लिए। नहीं, वो चीज एक्चुअली थोड़ा सा विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि हाँ, बेड का अगर होगा तो बेड का फ्रंट से ठीक स्पीड दिखेगा, लेकिन बैक से वो कम हो जाएगा, तो वो वेरी गुड सब स्नेहल, कैसे। रुको मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है सर। संदीप सर निकल लिया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अश्विनी आप ड्राइंग बहुत अच्छा कर रही हैं, ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस बता ही दिया है, कर ही लिया है। सैफुद्दीन साहब आप हैंड रेस कर रहे थे, पूछिए, कुछ समस्या थी और आपको? मेरा ये डाउट था इसमें, ये जो कर्व है जो इसमें बना है पोल वाले में, मैंने इसमें बहुत ट्राई किया, 4 इंच के ऑफसेट के बाद 4 mm के, वो मैच नहीं हो रहा है जैसा ड्राइंग में है। तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ मिस्टेक है उसमें। इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसका रियल वाला ये, देख लूं। अच्छा, ये जो ये वाला है, हाँ अरे हाँ, कुछ नहीं, नीचे से बना है, नीचे से नीचे बना के उसको ऊपर कॉपी कर दिया है। लास्ट वाले से बना है और उसको पीछे 4 mm का हाँ, ऑफसेट चला गया। एग्जैक्टली exactly। ये तुमने क्या किया, तुमने डायरेक्ट ऊपर से बना लिया है इसको, ओके यहाँ नीचे से बनाओ फिर ऊपर कॉपी कर लो बस। ओके। और सर दूसरा एक ये था कि आइसोमेट्रिक में ये जो सर्कल या उसका वो बनाना रहता है, जब डायमेंशन देना रहता है तो वो कैसे देते हैं, क्योंकि वो सर्किल का नॉर्मल उस डायमेंशन नहीं देते इसमें। नहीं नहीं, इस अच्छा इसमें इसमें सर्किल का डायमेंशन नहीं आता, ये देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ वही वो ले बताता है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट एक्चुअली सर्कल, हाँ, ये एक्सपेक्ट देखो रेडियस रेडियस है। लिया, करूंगा नहीं, क्लिक ही नहीं होगा। हाँ तो तो वही सर अब। आइसोमेट्रिक में सर्किल का डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो अगर ठीक है, शो करना है रेडियस तो फिर कैसे? लीनियर से, यहाँ से ये सॉरी, ये अलाइन अलाइन कमांड ले लो, और यहाँ से एक पॉइंट लेके ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। इससे प्रॉपर डायमेंशनिंग नहीं होती है, और अगर आपको पता है तो डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो कि ये कितने का है। ओके। ठीक है, चलेगा। यहाँ पर रवि साहब ने किया है, वेरी गुड रवि। चलिए, मुझे खुशी हो रही है कि जिन्होंने भेजा है लगभग लगभग कंप्लीट करके भेजा है। अनिकेत जी ने कर लिया है। आज गए मीटर वाला प्लान जरूर बना लेना, क्योंकि यहाँ से प्लानिंग आपकी शुरू हो जाएगी, तो कल की ड्राइंग आसान लगेगी। ठीक है संग्राम जी। हिमांशु साहू जी ने बना लिया है, ठीक 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 ठीक, वेरी गुड हिमांशु। ठीक है संग्राम। समर्थ जी ने बना लिया है, वेरी गुड। अतुल जी ने बना लिया है, ठीक है। सर मेरा वाला जो है ना वो और हाँ भी जी, है, तो वो अच्छा, कंप्लीटेड वाला बाद में है। कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आगे भी शेयर कर सेंड दोगे, दिक्कत बना लिया है ना, दिक्कत कैसे है। तुम्हारा ड्राइंग की, हाँ अब देखो निरंजन है, अब इनकी ड्राइंग में अब मैं बोल सकता हूँ कि इनको ऑटोकैड का 2D तो समझ में आ गया है, काम से पता चल जाए, सर तो ये अपने को जज करो। हाँ जी। सर ये जो फ्रंट व्यू है ना ये गेट का, हाँ हाँ, इसके अंदर जो एरे बनाई गई है, एरे से लाइन जो बनाई गई है, ये कैसे बनी है, किस एंगल कौन पे सी, बनी थी? ये वाली क्या? ये वाली, हाँ ये वाली। ठीक है, इसको एक तो उसमें एंगल दिया हुआ है कुछ XYZ, मुझे याद नहीं है, उस एंगल से तुम एक तो कर सकते हो। दूसरा इसका तरीका ये तो वो है कि एंगल, हाँ, बोलो बोलो। वो एंगल लेंगे कहाँ से हम, मतलब हाँ, सेंटर लाइन ली उसके बाद? सेंटर,
इसका जो सेंटर होगा ना, इसका एक सेंटर होगा, ठीक है। हाँ हाँ। ये जो तुम खींच रहे होगे इसका सेंटर होगा, इसके रिस्पेक्ट में ले ठीक है। सकते हो एंगल, पहला चीज। दूसरा तरीका है सर इसको पार्ट्स में। हाँ जी। 11 डिग्री एंगल दिया हुआ है सर उसका। 11 दिया है ना, तो हाँ एक जी सर। कंस्ट्रक्शन लाइन मार दी होगी 11 का, राइट। सर 11 लेके फिर वो एरे लेके किया सर मैंने। अच्छा, हाँ एक ही बात है। ठीक है, वो हाँ एक तो सर। उससे कर सकते हो 11 जब दिया है तो। दूसरा क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके डिवाइड कमांड से डिवाइड कर दो 5 पार्ट में, ऑटोमेटिक नहीं पॉइंट्स ले वो तो लेगा। कर दूंगा सर मैं, लेकिन एक एक लाइन बताएंगे आप कैसे? एक देखो, बना के बता दो बस। ये इसमें सिंपल, तुम इसको क्या करो, कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, राइट क्लिक किया, जब उसमें हाँ 11 का डिग्री दिया हो 11 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेंटर दिया होगा कहीं ना कहीं पर, जहाँ वो सेंटर तुम्हारा हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा सेंटर यहाँ कहीं दिया है, उसका तुमने देखा होगा ना जहाँ से गोला बना है, सेंटर हाँ हाँ पॉइंट है हाँ। ना, ठीक है, मान लो ये सेंटर पॉइंट यहाँ ठीक है, ठीक है। अब इसको ऑफसेट मार दो, इमेजिन करो हमने ऑफसेट ठीक मार है। दिया, बन गया। जी। अब इसी को हमने क्या कर दिया, हमें कितने चाहिए, ये 3 चाहिए, ठीक है। हमने इसको ऊपर की तरफ एरे कर दिया, नीचे की तरफ एरे कर दिया, ये हमारा कॉपी हो गया बस। एक तरीका ये। ठीक है। ठीक दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से जाओ, डिवाइड कमांड लो, इसको क्लिक करो, इसको 4 पार्ट या 5, कितने में 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये देखो पॉइंट्स बन गए क्या, ठीक है। बस इसे इसको भी डिवाइड कर दो, फिर एक दूसरे को मिला दो, ऐसे ही बना दिया तो भी हो जाएगा काम। क्लियर, है। चलेगा, ठीक है अच्छा सर। बना। ओके जी, अच्छा बना निरंजन, वेरी गुड। थैंक यू। ओके जी, रवि जी ने, आपने भी ट्राई किया है, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा करो रवि, बस करते जाओ। यहाँ तुम लोग टिक कर रहे हो सुजीत, यहाँ पर दिखता है कि टिक कर रहे हो तुम, उस बोर्ड पे कुछ चलाओगे तो इधर दिखेगा। अवीर जी वेरी गुड। ठीक है, ये अतुल जी का ड्राइंग है, देखिए उन्होंने भी अच्छा प्रयास किया है, बजली अच्छा बनाया है, वेरी गुड। सर हाँ जी। बोल रहे सर, जो टिक आप ठीक। बोल रहे हैं ये कोई लैपटॉप या मोबाइल पर देख रहा है तो कुछ करेगा तो आपके सिस्टम पर चला जाएगा क्या? यस, यहाँ चल रहा है। अरे मतलब इस जूम में कुछ करोगे तब जाएगा, आपके लैपटॉप का नहीं आएगा। जी ठीक है। सर, जूम में ही तो हम भी तो हाँ, बस। अच्छा, ये यहाँ देखो पर। टिक मार रहे हो, ये देखो ये गौतम लाइन खींच रहे हो तुम, जी ठीक सर, है। अभी वो देखें। हाँ, मत खींचो, नहीं तो क्या बोलते, तुम किसी का नाम लिखोगे और हमें पता चल जाएगा तो हम यूट्यूब पर डाल देंगे, सबको पता चल जाएगा, फिर घर वाले पूछेंगे किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सर, वेयर कैन आई फाइंड द रिकॉर्डेड क्लास। जैमिनी यार, तुम, मैं देखो, कॉल कर लेना था तुमको या फिर कांटेक्ट कर लेना था अगर तुमको नहीं पता था तो। आगे तुम, अभी तुम पिछले वाले क्लास का भी रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर दोगे। देखो, जो इकट्ठा किया वो अपने मॉडल में फेल हो जाता है। कैसे? इकट्ठा हो गया काम, फिर बनेगा ही नहीं, और बनेगा नहीं तो फिर आपका वो मोटिवेशन हो जाएगा कि यार इकट्ठा हो गया बहुत ज्यादा। सो प्लीज, पीछे का छूट गया है तो छूटा रहने दो। कहाँ से लेक्चर देखना है सर मैंने कई बार बताया है। हाँ जी। सर मेरी ड्राइंग आई नहीं है सर, नितिन उनियाल के नाम से। नहीं, नितिन आई तो थी यार। नितिन विजय की आई थी, नितिन अ- उनियाल की नहीं आई। अच्छा, ये हो सकता है, नितिन नाम से तो आई थी। चलो पाल जी कुछ नितिन पूछना विजय की आई थी। मैं चेक कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। और पाल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर ये डायमेंशन का एक बार बता दीजिए ना, ऑब्लिक का। ऑब्लिक, हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नितिन जी, आपकी ड्राइंग तो आई है। नितिन ये उनियाल जी देखो, है। तुमने गलत फाइल फॉर्मेट भेजा है तुमने, मैंने डाउनलोड किया है, तुमने भेज दिया .bak फॉर्मेट, तो ये भेजना चाहिए ओके। .bdwg, तभी नहीं दिखी। ठीक ठीक है। ठीक ठीक है। हम्म, देखो क्या मैं इन्होंने, भेजूं अभी फिर से? भेज दो, बट नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, आराम से भेजो। कोई बात नहीं। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से गाइस लेना है, इसे अलाइन कमांड लेना है, ठीक है। अलाइन लेने के बाद जब आप डायमेंशन करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो डायमेंशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नीचे जा रहा है, बट एक्चुअल में ये कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग यूज करते हैं ऑब्लिक क्यू कमांड। कहाँ से रहे, एनोटेट में जाओ, यहाँ से ले लो ऑब्लिक क्यू, क्लिक, एंटर, ये क्लिक किया, ऑर्थो ऑन रखो, F5 प्रेस करो, ये आ गया। ये राइट डायमेंशन है इसका। इसके लिए हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर से क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये देखो नीचे जा रहा है ना, नीचे थोड़ी जाएगा, ये तो स्ट्रेट है ना, सामने आगे आना है, तब ऑब्लिक क्यू। समझ में आ गया क्या? यस सर। क्लिक, ओके जी, F5 से क्लिक करो, ये देखो लोकेशन दे दो, खट से हो जाएगा बस। यही है आपका पे। सैफुद्दीन ने हैंड रेस किया है, हाँ जी पूछिए। आप हैंड रेस ऑफ कर दिए जिसका सॉल्व हो गया।
हेलो। ठीक है। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो लाइव लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग है, ये अभी करेक्ट। तो आप लिंक इसका ग्रुप में डाल देते हैं, बट कुछ वो स्क्रॉल हाँ करके हाँ। जैसे प्रीवियस है तो वो देखना पड़ता है। इसका एक ब- जगह जैसे अभी ये प्रीवियस देखो पुराने यहाँ लेक्चर पर जैसे मिलता है वैसे कहीं आपका, मिलेगा इसको? यहाँ ये देखो सारे लेक्चर्स आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो ये अभी जैसे ही आपके लेक्चर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे चलने लगेंगे ना, तो दिखाता हूँ आपको। आपके सीनियर्स का लेक्चर दिखाता हूँ। तो आपके सारे अपलोड हो जाएंगे, बेसिकली टेंशन नहीं है कुछ। ये देखो आपके सीनियर्स में से मान लो किसका लेक्चर दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं जैन बैच का, देख लो। ये देखो, तो यहाँ पर तुम्हें सारा एक तरफ से एक तरफ तक दिखाएगा। ठीक है, ये देखो 10 तारीख का, 13 तारीख का, 15 तारीख का, 16 तारीख का, ये देखो ना, सारे लेक्चर्स ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। ओके। ओके। हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म का। वो प्लेटफॉर्म तुम लोग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, नहीं तो इस पे हम लोग, ये तो अपनी वेबसाइट है ही, बट एक अच्छे प्लेटफॉर्म और है हम लोग का, उस पे चाह रहे हैं कि हो जाए, बड़ा अच्छा रहेगा। देखते हैं जिन अगर हो जाएगा तो। उन्होंने मंडे ट्यूसडे का डेट लिया है, अगर दे देते हैं तो हम लोग यहाँ करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा है और हो जाएगा हमारे लिए। बट नहीं दिया तो अपना जो रेगुलर प्लेटफॉर्म है वो ये है, skillsgurukul.graphy.com। यहीं पर आपके सारे सीनियर्स की सारी क्लासेस चलती हैं, और एक बैच की। अनिकेत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर। हेलो। सर बोल रहा था कि वो यूनिट सेटअप थोड़ा बता दीजिए ना। किसका? यूनिट सेटअप, यूनिट कैसे सेटअप करते हैं वो थोड़ा इस पर अच्छा, बता दीजिए, ठीक है। डिटेल थोड़ा जानना था। ओके, मैं ठीक है यूनिट सेट तो बता देता हूँ। निरंजन, आपका नाम निरंजन ही है ना? मैं सॉरी, जैमिन प्लीज ऑन योर माइक। जैमिन, ऑन योर माइक। ठीक है, क्योंकि आपने लेक्चर वॉच नहीं किया तो बड़ा दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, यस उमेश, यू कैन लीव। ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। जमीन, आपको अगर समझ नहीं आया डायमेंशन कहाँ से वॉच करना लेक्चर, प्लीज ऑन योर माइक, नहीं तो आपका नुकसान होगा दोस्त। यहाँ पर यू एन इंटर करना है। यूनिट करने के बाद कल का जो ड्राइंग है अगर उसके लिए देख रहे हो तो यहाँ पर डेसिमल कर देना और यहाँ पर मीटर कर देना। ओके सर। कल के लिए बस यही है। परसों जो ड्राइंग बाकी सर बनाओगे आप। उसके लिए आर्टिक्चर रहेगा परसों वाली ड्राइंग के लिए। और यहाँ हम्म। रहेगा फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, अगर तुमने लेक्चर वॉच किया होगा तो उसमें है इंचेस। ओके। नहीं सर, मैं बोल रहा था इसके अलावा कुछ और नहीं चेंज करना पड़ेगा वहाँ पे। नहीं नहीं कुछ नहीं, बस सर, 2 चीज बस। सर हाँ जी। थैंक यू सर। सर बोल रहे हैं जो यूनिट सेट में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों सेम ही होगा ना? नहीं, आर्टिक्चरल जो होता है वो फीट इंचेस में चलता है, इंजीनियरिंग में हम लोग मीटर में करते अच्छा। हैं। हेलो। बेसिकली क्या ज्यादा चलता है सर, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर? डिपेंड ऑन कि किस कंट्री का प्रोजेक्ट कर रहे हो, इंडिया में उसके क्या से। चलता है? इंडिया में फीट इंचेस ज्यादा यूज करते ठीक है सर। हेलो। हैं। हेलो। हाँ यस, हाँ। सर, एक ये पूछ रहा था, जैसे टीम स्टाइल अपन सेट करते हैं ना, हाँ, तो उसमें जो टेक्स्ट का हेड रहता है, एरो का साइज रहता है, वो क्या कुछ स्टैंडर्ड उसका कुछ जैसा बताइए ना सर। उसका रूल्स रहता है। हर कंट्री का नॉर्मली क्या रूल्स अलग प्रॉब्लम अलग रहता है। ठीक है, मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा भी। उसका एक रूल रहता है, हर कंट्री का अलग अलग रूल रहता है। ठीक है। तो मैं इंडियन रूल्स तुमको दिखाऊंगा, अगर तुम्हें खुद से पढ़ना है अभी तुरंत SP34 में यस चले जाओ। कोड है SP34, उसमें दिया हुआ है। SP34। यस। जितनी भी ओके डिटेलिंग से सर। रिलेटेड चीजें हैं SP34 में सब मिल जाएंगी। सर ये क्या होता है SP34, ये इसका कुछ? कोड है, जैसे IS 45 सुना है, यस यस। ऐसे ही कोड है। जैसे कि ओके अपने ओके इंडिया सर। में जितने कोड हैं लगभग बहुत ढेर सारे कोड्स हैं। हर कोड का अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो ओके, मैं उस सर्च कोड, करता हूँ सर हाँ उसको। उस कोड में आके पढ़ना पड़ता है। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। Jamil Bullet, sir, sorry, I'm at a job, so I can't review the weekend. So can you? Okay, we'll get back. So, okay, कांटेक्ट कर लीजिएगा बाद में। बस ये मैं नहीं सुनूं कि आपकी मैंने हेल्प नहीं किया। आई एम अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, कोई भी जेन्युइन रीजन हो आपका मैसेज करेंगे। कॉल भले मैं रिसीव ना कर पाऊँ, बट मैसेज में आपको सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा आपको सूरज सर का नंबर आपके पास होगा, ग्रुप में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप तुरंत उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, सूरज सर को, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से लेके कोई ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्पेश सर को रात को 12 बजे तक हम लोग अवेलेबल रहते हैं। ठीक है।
सुबह 9 बजे से रात को सर 12 बजे तक। नंबर एक बार फिर से सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में है। क्योंकि सर ये मैसेज बहुत सारा हो जाता है तो बहुत खोजना पड़ता है। हाँ, चलो फिर से शेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम सर नहीं है। हम ये ऐसा कि लेकिन जैसे एक डाउट का लेवल रखना कुछ है, कभी कभी बहुत ऐसे डाउट पूछ लेते हो ना जिसका कोई लेवल नहीं रहता है, तो वो परेशान हो जाएंगे। इसको बुरा मानो तो मानो, लेकिन सच है ये। ठीक है, तो ड्राइंग जेन्युइन होना चाहिए। देखो कैसे होता है कि वो बंदा भी इंजीनियर है ना वो बोलेगा सर मैं जॉब कुछ और देखूंगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग को पहले खुद से बनाना। उसके बाद जैसे कि कई लोग उससे फोन पे पूछ रहे हैं कि सर ड्राइंग कैसे, वो फोन पे कैसे बता सकता है ड्राइंग कैसे बनाए, समझ रहे हो ना। तो ऐसे डाउट कोई भी नहीं पूछेगा, कि जिस डाउट में सामने वाला, आप मुझे फोन करते सर आप बताए, मैंने कहा मैं ड्राइंग फोन पे कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप पर आप फोटो भेज दो, वो एडिट करके बता सकते हैं कि ये ऐसे बना सर, सकते हैं। हाँ जी। जो सर आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे कि लाइन हमारा ऑटो मोड ऑन पर भी टेढ़ा जा रहा है, हाँ, और एक कमांड एनडी कमांड, कौन सा कमांड तो आप बताए थे, वो भी कमांड यूज की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो वही बोला ना कि अब जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम कैसे बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप स्क्रीन शेयर कर देना। ठीक है, तो उसके लिए और सर लैपटॉप जाना पड़ेगा ना? यस यस, ठीक है सर। सेम लिंक को लैपटॉप से आके दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक। चलेगा। क्योंकि वो भी कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या बताया, वो उनको भी नहीं पता, मैं क्योंकि मैंने ही उनको टीच किया हुआ है, उनको कैसे पता होगा जब मुझे नहीं पता है। ठीक है, जी सर। चलेगा। बीरेंद्र जी हैं क्या? बीरेंद्र आपकी ड्राइंग नहीं दिखी। बीरेंद्र आप हैं यहाँ पर? अनुराग का तो दिखा, ठीक है। गजन तुमने भी ड्राइंग नहीं दिया अभी, तुम मान लो तुम्हारा नया क्लास है, बट तुम जल्दी से सबमिट कर दोस्त। ठीक है, गौरव साहब का दिखा है, ठीक है। निरंजन जी ने कर ही लिया है, ठीक है। नितिन ने कर ही लिया, राहुल ने कर ही लिया। सैकात आपने ड्राइंग को किया है क्या? संदीप ने किया ही है, सौरभ ने किया है। ठीक है, कुछ लोगों ने नहीं किया हुआ, गैस प्लीज कर लो। देवांशी, आपका भी ड्राइंग शायद नहीं आया है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज कर लीजिए। कल से मीटर की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, और वो ड्राइंग बना के फिर कल, क्योंकि कल का टास्क बड़ा होगा, संडे का टास्क है ना, थोड़ा बड़ा होगा, प्लीज सर भेज बराबर में। दिया मैंने अपनी ड्राइंग। ओके चलेगा, ठीक है नितिन, हम देख देंगे। चलो।